करें क्या? अरे पक्का। गुड मॉर्निंग। ओके सर, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। सर सबसे पहली बात, सर इट इज अ फुल कोर्स बैच, कोई फास्ट ट्रैक नहीं है, कोई रिवीजन नहीं है, इट्स अ फुल कोर्स बैच। वी हैव टू रीड द इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी राइट फ्रॉम द स्क्रैच टिल टॉप। क्लियर? सर अजम्पशन नहीं लिया है कि आप पहली बार पढ़ रहे, अजम्पशन के लिए आप पहली बार ही पढ़ रहे ऑब्वियसली। क्लियर? पढ़ तो पहली बार रहे, पर अजम्पशन नहीं लिया है कि नाम भी पहली बार सुना आपने सर। क्लियर? हमको वहां से शुरू करना है एंड वहां से हमको कॉन्सेप्ट बनाते हुए टॉप तक पहुंचना है बच्चों। क्लियर? पक्का? तो स्टार्ट करेगा सर? ऐसे नहीं, अरे स्टार्ट करेंगे सर? वेरी गुड। तो सर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई 17, 1 जुलाई 17 सीए नया एक्ट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंप्लीमेंट हुआ। अगर इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म कोई माना जाता है, मतलब देश आजाद होने के बाद सबसे बड़ा अगर कोई इकोनॉमिक टैक्सेशन में रिफॉर्म हुआ है तो वो है क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। तो आखिर क्या चीज थी? क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स? क्लियर? सर शुरू करें क्या बात? ओके, तो सर शुरू करते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स का काम लेके प्रभु का नाम। आइए सर, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते सर हम। कुछ बेसिक बातें कि आखिर ये जीएसटी क्या होता है, आखिर ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। क्लियर? राइट फ्रॉम द स्क्रैच वी हैव टू रीड। ओके सर, आइए। तो मैंने अजम्पशन के लिया सर, कुछ भी नहीं आता हमको, हम पहली बार पढ़ रहे सर, बात खत्म सर। क्लियर? डन। ठीक है सर। अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट क्या है, आप लोग सर मेरे से बात करिएगा, मैं कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछता हूं, गिव मी द आंसर, हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे और भारत माता की जय। ठीक है सर। सर सबसे पहली बात हाँ जी, स्क्रीन मैं ऑन कराता हूं, रुकिए 10 मिनट को सब कुछ हो रहा है सर, सेटलमेंट। ओके, तो सर सुना बात ध्यान से। इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोले सर? ध्यान देना बेटा। सरकार सबसे पहली बात, जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। सर सबसे पहले सुना बात ध्यान से। सर इनडायरेक्ट टैक्स, आप नाम तो सुना होगा सर, नहीं सुना तो सुनो। इनडायरेक्ट टैक्स, आपने एक और नाम सुना होगा सर, डायरेक्ट टैक्स। सुना नहीं सर? हमने तो पढ़ भी लिया सर। विजू भैया ने सर पूरा डीटी घोट के हमको पिला दिया है, मस्त वाला एकदम, वो भी माहौल के साथ। अब यार इनडायरेक्ट टैक्स हो या डायरेक्ट टैक्स हो, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये पढ़ने से पहले आप मुझे बताओ सबसे पहली बात, ये टैक्सेस क्या होते हैं सर? आप लोग को तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है सर। क्लियर? कुछ भी आता है वहां से बात शुरू करनी है सर। यू टेल मी व्हाट डू मीन बाय टैक्सेस? ये टैक्सेस क्या होते हैं सर? रेवेन्यू ऑफ दी, आवाज है, रेवेन्यू ऑफ दी, गुड भाई, टैक्सेस आर दी रेवेन्यू ऑफ दी गवर्नमेंट। ओके, एक मिनट, टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ दी गवर्नमेंट। व्हाट डू मीन बाय गवर्नमेंट? सरकार। हाँ जी, क्या होता है सरकार? कौन है सरकार? अब की बार सर, अब की बार 400 पार। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत भारी बेटा। यू टेल मी सर, कौन है गवर्नमेंट? एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द नेशन। यस, और क्या? यस, प्लीज प्लीज, अरे गिव मी द आंसर। एंड सर रिक्वेस्ट क्या मेरी आपसे, सर मैंने प्रिजम्पशन लिया है, आपको कुछ भी नहीं आता है सर, फिर भी अगर मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, इट मींस आई नीड अ जनरल आंसर, आई नीड अ कॉमन सेंस वाला आंसर। मेरे को कोई टेक्निकल आंसर नहीं चाहिए, मेरे को कोई बुक का आंसर नहीं चाहिए, आई नीड कॉमन सेंस वाला आंसर। क्लियर? समझे मेरी बात? एज अ लेमैन, आम जनता की तरह क्या आंसर दे सकते हो, वो मुझे चाहिए सर। ठीक है? ट्रस्ट मी, आप मेरे से बात करते जाइए सर। इनडायरेक्ट टैक्स कब खत्म होगा पता ही नहीं पड़ेगा सर आपको। ठीक है? हर एक चीज लॉजिकल है। अभी बात करते सर आप। ठीक है? एंड सर दे देना, आपने जो आंसर दिया है
मैंने प्रिजम्पशन लिया कि वो आंसर हो सकता है गलत हो सकता है सही हो। क्लियर? समझे मेरी बात? क्योंकि आपको तो टैक्स आता भी नहीं है सर, मैं तो उस लेवल से बात कर रहा हूं सर आपसे। क्लियर? सो गिव मी द आंसर। आंसर गलत हुआ सही हो जाएगा सर, और क्या होगा सर? क्लियर? सर यू टेल मी सर, हु इज द गवर्नमेंट? यस सरकार, सर यस सर, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, मीन्स इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री सर। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यहां डेमोक्रेसी है साहब। हाँ ना सर? सर यहां जनता जो बोलेगी वो होगा। क्लियर? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है सर? यू टेल मी। यस सर, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी सर? अग्रीड। आपने बोला बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, मतलब समझ में आया सर। इसका और डिटेल में बात करें तो होता क्या करिए सर? हु इज द गवर्नमेंट? देश कौन चलाएगा? देश कौन चलाएगा सर? मतलब देश के लगभग 140 प्लस पब्लिक, 140 प्लस करोड़ पब्लिक। अरे हाँ है ना सर? यू टेल मी, जनता ही चलाएगी देश। क्लियर? यहां कोई प्रेसिडेंशियल रूल नहीं है सर, राजाशाही शासन नहीं है यहां पे सर, कि राजा ने बोल दिया बात खत्म। यहां पे जनता जो बोलेगी वो होगा। पर कैसे होगा सर? पंडित कैसे होगा सर? हाँ है ना सर? 140 करोड़ पब्लिक सर देश चलाएगी सर। सारे लॉज कौन बनाएंगे सर? हम लोग बनाएंगे सर। हम देश चलाएंगे। कैसे चलाएंगे भाई? 140 करोड़ लोग खड़े क्या होंगे सर? सर 140 करोड़ लोग एक साथ अगर डिसीजन लेंगे तो कैसे लेंगे सर? इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हमारे बीच में से जो वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड लोग थे, उनको हमने क्या किया सर? उनको हमने इलेक्ट किया कि दे विल रिप्रेजेंट अस, दे विल रिप्रेजेंट अस। और सर अपने पे हंसने का नहीं बेटा, वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड लोग सर, मान लो सर किसी पर्टिकुलर एरिया से सर तो सर मान लो, अच्छा मैंने बोला ना मान लो, तो आपको क्या बोलना बेटा? मान लिया। ओके, मान लो, गुड। तो सरकार मान लो पुणे के किसी एरिया से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सर हमने इलेक्ट किया। सर सुनना बात को ध्यान से, अल्टीमेटली हमने क्या किया सर? हमारे देश के 140 करोड़ पब्लिक को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने हर एरिया से अपने अपने इलेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए। देश के हर एरिया से सर हमने क्या किया? अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए। और अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो दे फॉर्म्ड पार्लियामेंट, दे फॉर्म्ड पार्लियामेंट। क्लियर सर? आप ध्यान दीजिए, मस्त होकर बात करिए सर मेरे से। आपको कुछ ध्यान नहीं रखना कि आप जीएसटी पढ़ रहे हो कि क्या पढ़ रहे हो सर। हम कुछ पढ़े नहीं करे सर, बात करें सर के बाद, जो पढ़ना हो वो पढ़ लेंगे सर हम। हाँ है ना भाई? क्लियर? इन्वॉल्व होइए एंड सर बाकी दुनियादारी छोड़ दीजिए सर, पूरा ध्यान इधर मेरी तरफ। ओहो आवाज, यस सर, सर ओके 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 गुड। तो मालिक, हु इज द गवर्नमेंट? सर बात चल रहा है क्या गवर्नमेंट कौन? अल्टीमेटली सर देश कौन चलाएगा? हम। मतलब सर अल्टीमेटली पार्लियामेंट का मतलब क्या है सर? पार्लियामेंट ने अगर कोई डिसीजन लिया है मतलब पूरे देश ने डिसीजन लिया है। पार्लियामेंट ने अगर कोई एक्ट पास किया मतलब पूरे देश ने पास किया है। मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर पार्लियामेंट में प्रेजेंट है, अगर संसद का कोई सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट का कोई सेशन चल रहा है एंड ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर प्रेजेंट, इट मीन्स व्हाट? पूरा देश प्रेजेंट है सर। हाँ है ना भाई? सर पुणे से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इट मीन्स दैट पर्सन इज रिप्रेजेंटिंग उस एरिया के लोग बेटा। उन्होंने डिसीजन लिया मतलब पुणे के सारे लोगों ने डिसीजन लिया सर। और हाँ है ना भाई? क्लियर? सो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो दे फॉर्म्ड पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर प्रेजेंट है सर, अगर संसद का कोई सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट ने कोई डिसीजन लिया मतलब पूरे देश ने डिसीजन लिया है। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो बताओ गवर्नमेंट कौन?
गवर्नमेंट कौन? हम। अरे गवर्नमेंट कौन? वेरी गुड, ये होना चाहिए जोश। क्लियर? सर देश कौन चलाएगा? सर देश कौन चलाएगा? अरे वाह, कुछ लोग थोड़ा लेट होते बेटा। सर अब पॉइंट मेरा आपसे ये कि मान लो सर पूरा देश हमको चलाना है, सर सारे लॉज हमको बनाने हैं, सारे एक्ट हमको इंप्लीमेंट करने हैं, कैसे करेंगे सर? थ्रू पार्लियामेंट। इसलिए सर गवर्नमेंट के जितने भी पावर्स है, गवर्नमेंट के जितने भी पावर्स है, ऑल पावर्स आर पार्लियामेंट्री पावर्स। ऑल पावर्स आर पार्लियामेंट्री पावर्स। सर मतलब सर गवर्नमेंट के जितनी पावर्स है वो क्या है बेटा? पार्लियामेंट्री पावर। इट मींस अगर कोई एक्ट बनाना है, कोई नया एक्ट बनाना है, कौन बनाएगा सर? हम। मतलब हम थ्रू पार्लियामेंट। ध्यान दें बच्चों, क्लियर? हम थ्रू पार्लियामेंट। कोई एक्ट में चेंज करना है, कौन करेगा सर? हम करेंगे थ्रू पार्लियामेंट। मतलब अगर किसी लॉ में अमेंडमेंट करना है, हम करेंगे। लॉ चेंज करना है, हम करेंगे। सर नो लॉ नया लाना है, हम लाएंगे। पुराना लॉ हटाना है, हम हटाएंगे थ्रू पार्लियामेंट। क्लियर? समझे मेरी बात? इसलिए आपने देखा होगा सर कि अगर जब फाइनेंस बिल आता है बेटा हर साल, तो वो क्या होता है बच्चे? फाइनेंस बिल होता है। क्लियर? जो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को बेटा पार्लियामेंट के अंदर बच्चों। क्लियर? फिर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से वो क्या होता है बेटा? पास। लोकसभा और राज्यसभा, वहां से जब वो पास होगा, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होंगे बेटा, तब जाके वो क्या बनता है बेटा? एक्ट। तब उसको बोलते हैं क्या? फाइनेंस एक्ट। मतलब जब तक वो पास नहीं हुआ है तब तक क्या है? वो बिल प्रपोज किया है बेटा। आपने किसी को प्रपोज, मतलब सर अगर आपने किसी को प्रपोज किया है, डज इट मीन कि वो काम हो गया बेटा? नहीं। क्लियर? सर जब तक कि बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास नहीं होता है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं होता, तब तक वो एक्ट नहीं बनता। क्लियर? सो फाइनेंस बिल और फाइनेंस एक्ट में क्या फर्क है, समझ में आया बच्चा आपको ये? क्लियर? इसीलिए सर कोई भी एक्ट पास होगा, कौन करेगा बेटा? पार्लियामेंट। क्लियर? लॉ में अगर अमेंडमेंट करना है, कौन करेगा बच्चा? पार्लियामेंट। कोई लॉ हटाना है, नया लॉ लेके आना है, कौन लाएगा सर? ओके। गवर्नमेंट कौन? गवर्नमेंट कौन? हम। गुड। तो सर यू टेल मी, बिना पार्लियामेंट के कोई भी लॉ चेंज नहीं हो सकता मालिक? चेंज कौन करेगा सर? पार्लियामेंट। अमेंडमेंट कौन करेगा सर? पार्लियामेंट। ओके। पता है साल में क्या 365 डेज 24/7 क्या पार्लियामेंट का सेशन चलता है क्या बेटा? नहीं। साल में पार्लियामेंट के कितने सेशन होते हैं बेटा? साल में पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं। कितने? 3 सेशंस। सर अब पार्लियामेंट के 3 सेशन अगर होते हैं, ऑन एन एवरेज 20-25 दिन को सेशन चलता है बच्चे। तो यार आप मुझे बताओ, इट मींस 2 पार्लियामेंट्री सेशन में ऑन एन एवरेज 3 महीने के हो जाएगा सर? थोड़ा प्लस माइनस बच्चों। अरे हाँ है ना भाभी? मान लो। गुड। सर आज डेट क्या है बेटा? 14 फेब बेटा। क्या है सर? 14 फेब। वाइब से अलग होती है सर आप देखो बेटा, चेहरे पे स्माइल आ गई बेटा, ये देख सर। मतलब इसकी हंसी रुकी नहीं, मतलब इतनी खुशी बेटा अंदर से। क्लियर? सर सुना बात ध्यान से बेटा। तो मालिक मान लो 4 दिन पहले पार्लियामेंट का कोई सेशन खत्म हुआ सर। 4 दिन पहले पार्लियामेंट का कोई सेशन खत्म हुआ, अगला सेशन कब आएगा बेटा? लगभग 3 महीने बाद बेटा। लगभग 3 महीने बाद। मान लो आज
मुंबई में इतनी बारिश हुई अनएक्सपेक्टेडली, इतनी बारिश हुई कि सब तरफ वाटर ब्लॉगिंग हो गया, सब तरफ पानी पानी हो गया और पानी भर गया। दुबई के आपने देखे बेटा, न्यूज देखी दुबई की आपने बेटा? क्लियर, पानी भर गया सब तरफ बेटा। भी क्लियर, मान लो ऐसा मुंबई में हो गया बेटा, मान लो। अब सर वाटर ब्लॉगिंग इतना हो गया, पानी सर इतना भर गया हर तरफ कि सर अब क्या क्या नुकसान हुए होंगे देखना बेटा। एक एग्जांपल लेता मैं आपके लिए। मान लो शुगर, शक्कर कभी खाई आपने बेटा? शक्कर कभी खाई तो होगी? कैसी होती बेटा? गुड बेटा, मीठी होती है ना सर? गुड सर। पता है आपको देश का लगभग 90% से ज्यादा शुगर, शक्कर कहां स्टोर होता है? पता है आपको? मुंबई। नहीं पता आपको बेटा? कोई चीज अगर आपको नहीं पता तो मेरे को बताना बहुत इजी है बेटा। वो सर मान लो, ऐसा एक्चुअली नहीं पर मान लो सर, मान लो मोर देन 90% शुगर, मोर देन देश का मोर देन 90% शुगर कहां स्टोर होता है सर? मुंबई, महाराष्ट्र। अब सर इतनी बारिश आई कि सारा शक्कर सर खराब हो गया। अब सोचो आप, सोचिए आप, शुगर जैसी गुड्स का सर 90% ज्यादा गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाए देश की बेटा, विच इज ए गुड्स ऑफ बेसिक नेसेसिटी, रोज चाहिए, हर दम चाहिए, हर इंसान को चाहिए सर। आप सोचिए देश का लगभग सारा शक्कर खत्म, खराब। क्लियर? अब शुगर जैसी गुड्स जिसकी डिमांड तो उतनी होती रहेगी सर, डिमांड कम हो नहीं सकती सर। क्लियर? सप्लाई एकदम कम हो गई, सोचिए क्या होगा? सोचिए क्या होगा सर? सर प्राइसेस बढ़ जाएगी। अब शुगर जैसी गुड्स जो बेसिक नेसेसिटी वाली गुड्स है सर, उसकी अगर प्राइसेस इतनी हाइक हो जाए, सोचिए इन्फ्लेशन रेट का क्या होगा? सोचिए देश की आम जनता तो परेशान हो जाएगी बच्चा। और हाय ना मालिक। क्लियर? अब क्या होगा सर? ऐसी सिचुएशन में सर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देश का लगभग सारा शक्कर खत्म हो गया सर, खराब हो गया नया सर। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करेगी? मोदी जी क्या करेंगे? सारे अपने किसान भाइयों को बोलेंगे, मेरे प्यारे मित्रों, देश के अंदर आपदा आ गई है, देश के अंदर ये एक नेचुरल कैलेमिटी आ गई है, शक्कर खराब हो गया है, जाइए अपने अपने खेत में और शुगर केन प्रोड्यूस कीजिए और कल हमको शक्कर वापस चाहिए। क्या हो पाएगा? कुछ चीजें होती है जिसमें नेचुरल प्रोसेस होती है सर, टाइम लगता है ना? क्लियर? अब सर पॉइंट मेरा आपसे ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है सर, है ना? तुम जो सोच रहे हो ना बात अलग है वो सर। इधर ध्यान बेटा, मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात कर रहा हूं, तुम कौन सा प्रोड्यूस की बात कर रहे हो सर? सर मान लो सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इधर ध्यान सर। शुगर इज अ गुड्स ऑफ नेचुरल प्रोसेस बेटा, है ना भाई? शुगर केन बेटा, अब शुगर केन समझना बात को ध्यान से सर, प्रोडक्शन होगा, शुगर केन प्रोड्यूस होंगे, फिर फैक्ट्रीज में जाएंगे सर, उससे प्रोसेस होगा, फिर शक्कर बनेगा, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। तब तक क्या शुगर फ्री? तब तक क्या शुगर फ्री? सोचिए आप सर, अगर तब तक सर अगर डिमांड फुलफिल नहीं हो पाई, इन्फ्लेशन रेट की बैंड बच जाएगी बच्चे, देश की इकोनॉमी की हालत खराब हो जाएगी सर, पूरा इकोसिस्टम मिल जाएगा अपना सर, एक गुड्स के चक्कर में सर। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे केस में यू टेल मी सर, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सर देश का लगभग सारा शक्कर खराब, नया शक्कर बनने में टाइम लगेगा सर, तब तक क्या करें सर? उस पर्टिकुलर मोमेंट पर गवर्नमेंट शुड प्रमोट द इंपोर्ट ऑफ द शुगर। अरे हाँ ना सर? अब इंपोर्ट ऑफ शुगर को अगर प्रमोट करना है गवर्नमेंट को सर, तो क्या करना चाहिए उस पे? अच्छा वैसे बताता हूं मैं आपको, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम लगता है, क्या लगता है मालिक? कस्टम्स ड्यूटी इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे लगता है सर। आप मुझे बताओ उस पर्टिकुलर मोमेंट पर अगर शुगर के इंपोर्ट को प्रमोट करना है तो क्या करना चाहिए? शुगर पे कस्टम्स बढ़ा देनी चाहिए या कम कर देनी चाहिए सर? कम कर देनी चाहिए सर। टू प्रमोट द इंपोर्ट ऑफ शुगर उस टाइम पे उस पे कस्टम्स एग्जिम कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए बेटा, हाँ है ना सर? मतलब क्या करना पड़ेगा बेटा?
कस्टम्स लॉ में अमेंडमेंट करके कस्टम्स की रेट कम करनी पड़ेगी बेटा। लॉ में अमेंडमेंट कौन कर सकता है बच्चा? पार्लियामेंट का सेशन तो अभी 4 दिन पहले खत्म हुआ है सर। अगला सेशन कब होगा बेटा? 3 महीने बाद। तब तक क्या करेंगे? तब तक क्या करेंगे? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? सॉल्यूशन आएंगे, पहले तकलीफ समझो सर। आप सर सॉल्यूशन आएंगे, पहले तकलीफ समझिए कि सॉल्यूशन क्यों आ रहा है बेटा। आ जाएगा सर। क्लियर? क्या मोदी जी बोल देंगे मेरे को कल हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां चाहिए, भले उड़ के आए तेरे के आए, आई डोंट केयर, ऐसा? क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्री बेटा है क्या बेटा? केवल 5 मिलियन को करप्शन काम करने के लिए बेटा? अरे हाँ ना भाई सर, उनको सर टाइम नहीं सर, है ना भाई? इसलिए सर स्पेशली अभी शुगर के चक्कर में सर पार्लियामेंट का सेशन तो बुला नहीं सकते सर। तो गवर्नमेंट करेगी तो क्या करेगी सर? सर अमेंडमेंट करना तो पड़ेगा सर। इसीलिए हम लोगों ने जब एक्ट बनाए, हमने जब कानून बनाए, हमने कुछ पावर डायरेक्ट गवर्नमेंट को क्या कर दिया बेटा? डेलीगेट। क्या कर दिया हमने सर? डेलीगेट। उसको बोलते हैं क्या? डेलीगेटेड पावर्स। हमने सेक्शन नंबर 25 बना दिया कस्टम्स एक्ट में। और पता है वहां क्या लिखा कस्टम्स एक्ट में? कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि की गवर्नमेंट चाहे कि इन पब्लिक इंटरेस्ट जनहित में रिक्वायर्ड है तो चाहे तो किसी भी गुड्स को क्या कर सकता है? एग्जेम कर सकता है। क्लियर सर? हमने जीएसटी में सेक्शन नंबर 11 बनाया है सर। वहां में बोला क्या? गवर्नमेंट इज द पावर टू ग्रांट द एग्जेम्पशन टू एनी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द लेवी ऑफ जीएसटी बेटा। हमने सर कई सारे सेक्शंस में, आपने भी इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ा होगा, आप लोग पढ़ रहे हो बच्चों अभी, अरे हाँ है ना? आपने भी देखा होगा क्या? बोर्ड हैज पावर, देखा होगा ना कई सारे सेक्शन में बेटा। सर आपने कई सारे सेक्शन देखा होगा क्या? गवर्नमेंट हैज पावर, बोर्ड हैज पावर। क्लियर? पर आपने कुछ सेक्शन में देखा होगा, सब में नहीं देखा होगा बेटा। ये आवाज अच्छे से नहीं आ रही, देखो यार। क्लियर सर? जहां जहां आपने देखा वो क्या है? वो हमने एक्ट में डायरेक्ट गवर्नमेंट को पावर दिया। बोर्ड मतलब सीबीआईसी इनकम टैक्स में, सीबीआईसी इनडायरेक्ट टैक्स में, सीबीडीटी इनकम टैक्स में बेटा। कंपनी लॉ बोर्ड हो गया आपका बेटा। अरे हाँ है ना भाई? यस। तो हमने डायरेक्ट पावर क्या कर दिया? डेलीगेट कर दिया और बोल दिया क्या? डायरेक्ट गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है? उस रेस्पेक्ट में चेंज कर सकती है विदाउट द पार्लियामेंट बेटा। हाँ ना मालिक? इसलिए आपने भी देखे होंगे सर साल में फाइनेंस बिल तो एक बार ही आता है बच्चे यार। फिर भी देखना बीच में, साल के बीच में कई बार अमेंडमेंट होते हैं सर। होते हैं ना मालिक? वो अमेंडमेंट कहां से होते हैं बच्चा? डेलीगेटेड पावर्स के थ्रू होते हैं। और वो पावर किसने दिया बेटा? हमने ही दिया सर। देश के जितने एक्ट है किसने बनाए? हमने बनाए सर। तो हमने जब एक्ट बनाए उसमें पावर दे दिया और बोल दिया क्या? गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो यहां पे वो अमेंडमेंट कर सकती है बेटा। वो कुछ जगह हमने पावर दी, सारे पावर नहीं दिए बेटा हमने। जहां हमको लगता है कि बिटवीन 2 पार्लियामेंट्री सेशन गड़बड़ हो सकती है और वहां इमीडिएटली अमेंडमेंट की रिक्वायर होगी सर, वहां हमने गवर्नमेंट को क्या कर दिया? पावर दे दिया और बोल दिया क्या? दिमाग खराब मत करना, डायरेक्ट आप अमेंडमेंट कर देना। क्लियर? समझा मेरी बात? इसीलिए सर हमारे लिए ये सब समझना बहुत जरूरी क्यों था पता है आपको? अब आप कहेंगे सर ये अमेंडमेंट कैसे होते हैं? ये आपने बताया बेटा। इसलिए देखना साल के बीच में नोटिफिकेशन इश्यू होते रहते हैं बेटा, और नोटिफिकेशन थ्रू अमेंडमेंट होते रहते हैं बच्चा। क्लियर सर? अब आप कहेंगे सर इतनी सारी बातें आपने हमसे करी, आखिर क्यों करी सर? क्यों टाइम पास कर रहे हो हमारा? डायरेक्ट जीएसटी पढ़ाओ ना सर। सर नहीं ना, टाइम पास तो नहीं है। नहीं, गुड सर। अब आप कहेंगे कि आखिर ये सब बातें समझना क्यों जरूरी था? क्योंकि सर ध्यान देना, एज पर द पॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूट, एज पर द पॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूट बच्चों जो आपका मंथ ऑफ एग्जाम होता है उसके 6 मंथ पहले तक के अमेंडमेंट्स आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। क्लियर? अगर आपका मंथ ऑफ एग्जाम नवंबर में है, क्लियर, तो सर 30 अप्रैल तक के अमेंडमेंट जो एप्लीकेबल हो जाएंगे आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपके एग्जाम्स सर मई में है, क्लियर, तो सर उस अकॉर्डिंग 31 अक्टूबर तक के बेटा अमेंडमेंट्स। हाँ है ना भाई? अभी तो इंस्टीट्यूट साल में 3 बार एग्जाम करने वाला है बेटा। क्लियर? तो उसके लिए हो सकता है इंस्टीट्यूट कुछ पॉलिसी नहीं लेके आएगा बेटा, ठीक है? पर यस अभी के लिए क्या मन करेंगे बेटा आप?
6 मंथ बिफोर द मंथ ऑफ द एग्जाम्स। अगर आपके सीएस या सीए में है बेटा, आपके जून या दिसंबर में अगर एग्जाम्स है तो अगेन सेम पॉइंट, 6 मंथ बिफोर द मंथ ऑफ द एग्जाम्स अमेंडमेंट्स रिलेवेंट होते हैं बेटा। क्लियर? तो सर हमको अमेंडमेंट्स कहां तक के पढ़ने, वो समझ में आया कि नहीं आया सर आपको? अरे पक्का? क्लियर? डन। तो सर कौन है गवर्नमेंट? हु इज द गवर्नमेंट? अरे पक्का? ओके ओके ओके। तो सर गवर्नमेंट कौन? आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा, हो सकता है एक ही पॉइंट को मैंने 10 बार पूछ लिया आपसे, पर प्लीज मोमेंटम बनाए रखना सर, ठीक है? क्योंकि मुझे चीजें कनेक्ट करनी है बेटा। ध्यान देना बच्चों, अगले हाफ एन आवर या 1 घंटा जो मैं पढ़ाने वाला हूं, हो सकता है आपको कॉमन सेंस में आता हो बातें बेटा, पर सर कॉमन सेंस में आना और उसको बुक से लिंक करना फर्क होता है। क्लियर? जो आपको आता है वो अगर आपकी बुक से कनेक्ट हो जाए, मजा आ जाएगा ना सर आपको यार, ठीक है? मेरा फर्स्ट काम वही है बच्चों आपसे। और सेकंड थिंग, मैंने तो अजम्पशन लिया हम पहली बार पढ़ रहे, बात खत्म सर, हमको कुछ भी नहीं आता है सर। क्लियर? सुना, राइट फ्रॉम द स्क्रैच, एक एक चीज आपको आनी चाहिए सर। सरकार, हु इज द गवर्नमेंट? ये क्या होता है बेटा? टैक्सेस आर दी रेवेन्यू ऑफ दी गवर्नमेंट। टैक्स कौन पे करता है? हम। किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट कौन? एक मिनट, टैक्स कौन पे करता है? किसको पे करते? गवर्नमेंट कौन? अरे बाबा, मतलब टैक्स कौन पे कर रहा है? हम। किसको? खुद को ही। सर आप मुझे बताओ सर, आज रेलवे, रोड, एयरपोर्ट, सर सिक्योरिटी के लिए पुलिस, आर्मी, सर ये सब कौन बनाएगा सर? कैसे बनाएंगे सर? सर इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक्ट बनाए और वहां पे टैक्स लॉज बनाए और बोल दिया क्या, हम सब कॉन्ट्री करेंगे सर। क्या करेंगे बेटा? हम कॉन्ट्री, क्योंकि रोड सबकी काम आती है बच्चों, रेलवे सबको काम आती है बच्चे, सर पुलिस सबके लिए हेल्प करेगी सर। सर हमने क्या किया सर, हम सबने फंड कलेक्ट किए, सबने कॉन्ट्री किया बेटा। एंड अगर यही कॉन्ट्री वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन कर दे कि तुम्हारी इच्छा हो उतना फंड देना बेटा, तो एक स्टेट ने बेटा 11 रुपए दिए, एक बेटा 101 रुपए देगा, एक बोलेगा 1.25 रुपए रखो, बात खत्म बेटा टैक्स का। हाँ है ना भाई? हो गया टैक्स कलेक्शन बेटा। क्या हो पाएगा ऐसे बेटा? नहीं। इसलिए हमने क्या किया, जो कॉन्ट्रीब्यूशन लिया उसका सिस्टम फिक्स कर दिया कि जो ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा टैक्स पे करेगा, जो कम कमाएगा कम टैक्स पे करेगा। अरे हाँ है ना? क्लियर? सर सुनना बहुत ध्यान से, जो लग्जरी गुड्स खरीदेगा वो ज्यादा टैक्स पे करेगा, वो जो केवल बेसिक गुड्स खरीदता है वो टैक्स कम पे करेगा। हाँ है ना भाई? क्लियर? बात समझे मेरी आप? अरे यस या नो? तो सर हमने क्या किया, एक्ट बना दिया और फिक्स कर दिया कि ये पर्सन इतना टैक्स पे करेगा, ये पर्सन इतना टैक्स पे करेगा। सर जिसकी इनकम 5 लाख तक है बेटा, उसको तू तेरा ध्यान रख, देश का हम ध्यान रख लेंगे। हाँ है ना? क्लियर? वहां बोल दिया इनकम टैक्स नहीं पे करना। अरे हाँ है ना भाई? तो हमने एक्ट बनाया बेटा। क्लियर? कुछ टैक्सेस रखे हमने डायरेक्ट, कुछ रखे क्या, इनडायरेक्ट। क्लियर? सर अब आप मुझे बताओ सर, गवर्नमेंट कौन? अब एक्ट किसने बनाया? पूरा जीएसटी एक्ट किसने बनाया? आप बताओ, अगर हमने ही पूरा एक्ट बनाया है तो क्या इलॉजिकल होगा? सोचिए आप, एवरी वर्ड, एवरी फ्रेज, एवरी सेंटेंस इन एवरी एक्ट इज लॉजिकल। क्लियर? सर बस उसको हमको समझना है, याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? देना प्रोविजंस याद करने की जरूरत नहीं है, याद अपने आप होना चाहिए। आपको पता होगा प्यार किया नहीं जाता, प्यार ये बातें कितनी अच्छी लगती है मैडम आपको? क्लियर? पढ़ाई भी ऐसी होनी चाहिए बच्चों। हाँ ना सर? ओके, गारंटी सर। सुना बात ध्यान से। चलिए अब बात करते हैं क्या, टैक्सेस। सर टैक्सेस समझ में आया बेटा आपको? सम टैक्सेस आर डायरेक्ट, सम टैक्सेस आर इनडायरेक्ट। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज इनकम टैक्स. The best example of indirect tax is GST. Indirect tax. It is GST. चलिए बताओ मुझे, what is direct tax, what is indirect tax?
आवाज नहीं रही सर. A tax which is collected directly from the person who is paying the tax is called direct tax. Indirect tax. Indirect tax. It is paid by somebody else, borne by somebody else. ऐसा तो मेरे को समझ में नहीं आता बेटा. थोड़ा एग्जांपल देके बताओ तो मजा आता है यार जीवन में. जो चुभता है वो डायरेक्ट टैक्स और जो लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स. सर सुनना बात ध्यान से. सर सुनना बात ध्यान से. सरकार भाइयों जीएसटी फॉर एग्जाम्पल आपने जब एडमिशन लिया होगा आपने फी पे किया होगा. सर आपने जो फी पे किया उस पर जीएसटी लगा होगा. क्लियर. सर आपने भी सर कुछ ना कुछ परचेज जीवन में कुछ ना कुछ तो किया ही होगा बेटा. सारा आपने चोरी का माल तो नहीं पहना होगा बेटा. अरे हाँ है ना, शर्ट है टी शर्ट है परचेज किया होगा बेटा आपने. 100% उसके परचेज भी क्या पे किया होगा बेटा आपने? जीएसटी. मोबाइल परचेज किया उस पर जीएसटी पे किया सर आपने. हाँ है ना भाई. किसको पे किया आपने टैक्स? किसको पे किया? आपने उस सेलर को टैक्स पे किया, आपने उस शॉपकीपर को टैक्स पे किया, आपने उस सप्लायर को टैक्स पे किया. आप मुझे बताओ क्या उसने अपनी जेब में रखा टैक्स बेटा? क्या उसकी रेवेन्यू है वो? उसने क्या किया होगा सर? गवर्नमेंट को पे किया होगा सर. तो अल्टीमेटली जो आपने टैक्स पे किया वो अल्टीमेटली लिया किसने सर? सर सुनना बात को ध्यान से. सर अल्टीमेटली जो आपने टैक्स पे किया वो अल्टीमेटली मिला किसको बेटा? आवाज जा रही सर? क्या आपसे डायरेक्टली लिया है? सर पर लिया तो आपसे ही ना बेटा. क्लियर. सर आपसे लिया पर डायरेक्टली नहीं लिया. उसने शॉपकीपर के थ्रू लिया, सप्लायर के थ्रू लिया बेटा. क्लियर. मतलब लिया तो आपसे ही है पर डायरेक्टली आपसे नहीं लिया, थ्रू सम अदर पर्सन लिया है. क्लियर. इनडायरेक्टली आपसे लिया है बेटा. क्लियर. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स. है ना भाई? क्लियर. सर ध्यान देना बच्चों. सप्लायर को पता है क्या बोला इन्होंने? सप्लायर मतलब जो बेचता है गुड्स या सर्विस. सर पता है क्या बोला सप्लायर को गवर्नमेंट ने? कि दिमाग खराब मत करना, हम तो टैक्स आपसे ही लेंगे. जो भी गुड्स और सर्विस आप बेच रहे हो, वॉट एवर गुड्स और सर्विसेज यू आर सप्लाइंग, वी विल चार्ज दिस मच अमाउंट ऑफ टैक्स फ्रॉम यू. हां, यू हैव द राइट टू कलेक्ट दिस टैक्स फ्रॉम द कस्टमर. आपका अधिकार है, आप कस्टमर से टैक्स ले सकते हो. क्लियर. अब सोचिए आप. सर आपका फैक्ट्री है बेटा, आपने कोई गुड्स बनाया बेटा. क्लियर. अब आप गुड्स बना के बेच रहे हो, मान लो 100 रुपए का गुड्स है, उस पर 18% मान लो 18 रुपी टैक्स है बेटा. 118 रुपीज होगा. क्लियर. आप मुझे बताओ आपको 118 पे करना है बेटा. क्लियर. अब आप मुझे बताओ कस्टमर से जब कलेक्ट करोगे, सर क्या करोगे बेटा आप? 118 पूरा कलेक्ट करोगे या 100 ही कलेक्ट करोगे बेटा आप? 118 ना बेटा यार. क्लियर. डेफिनेटली सर जब गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या तू कस्टमर से ले सकता है, राइट है सर बेटा. अब तू कस्टमर से ले मत ले, आई डोंट केयर, हम तो टैक्स आपसे लेंगे बेटा. हाँ है ना भाई? क्लियर. तो डेफिनेटली आप क्या करोगे बेटा? कस्टमर से लोगे बेटा. क्लियर. तो बर्डन तो शिफ्ट होगा ही होगा बेटा. पर गवर्नमेंट टैक्स किससे लेगी बेटा? सप्लायर से. क्लियर. पर अल्टीमेटली इसका बर्डन कौन बोन करेगा? कस्टमर, जो उसको गुड्स को या सर्विस को परचेज कर रहा है बच्चा. क्लियर. तो अगर जिसने टैक्स पे किया है, क्लियर, वही अगर टैक्स का बर्डन बोन कर रहा होता तो सर उसकी जेब से टैक्स गया, उसी से टैक्स लिया. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स. क्लियर. पर सर टैक्स पे आपने किया है पर अल्टीमेटली बर्डन किसी और ने बोन किया है बेटा. क्लियर. अल्टीमेटली पॉकेट से किसी और के गया है पर दिया आपके थ्रू ये बेटा टैक्स. तो ऐसे केस में सर दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स. शायद मेरी बात आप तक पहुंच रही बच्चों. आवाज नहीं आ रही हुई? पक्का 100%? सर डन. तो सर डायरेक्ट टैक्स मतलब आपकी इनकम आपसे टैक्स. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स इज चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. और गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स सप्लायर ने गवर्नमेंट को पे किया और सप्लायर ने अपने कस्टमर पे वो बर्डन शिफ्ट किया. इसलिए बोलते क्या? इन इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड टू द कस्टमर. बर्डन ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड टू द कस्टमर. है ना भाई? क्लियर. पक्का बेटा? डन. तो सर इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स आप
पे कोई और करता है और बर्डन कोई और बोन करता है। मतलब अगर आपसे डायरेक्ट लिया तो क्या है, डायरेक्ट टैक्स। लिया आपसे ही है पर लिया किसी और के थ्रू बेटा। क्लियर? तो सर दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। क्या लिया है? टैक्स। क्लियर? हाँ सर, यहां तक बात समझे बच्चा आप? अरे ये नो डायरेक्ट लिया तो वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स। लिया तो आपसे ही बेटा पर थ्रू सम अदर पर्सन, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। तो सर टैक्स लेने वाला कौन अल्टीमेटली? मतलब गवर्नमेंट बेटा। हाँ मतलब गवर्नमेंट बेटा। क्लियर? अल्टीमेटली टैक्स लेने वाला कौन बच्चे है? अल्टीमेटली टैक्स देने वाले कौन? हम लोग। अगर हम डायरेक्टली दे रहे तो वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स। सर दे तो हम ही रहे बेटा, ले भी वही रहा है बेटा, पर थ्रू सम अदर पर्सन ले रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। शायद मेरी बात पहुंच गई बेटा तक। क्लियर? पक्का बच्चों? तो गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई पे क्या लगता है? इनडायरेक्ट टैक्स। सर इनकम पे क्या लगता है? इनकम टैक्स। सर जैसे सर डायरेक्ट टैक्सेस आर चार्ज ऑन पर्संस, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। सर इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट होता है, डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं होता है। अभी सारे पॉइंट के याद करने के बच्चा आपको अपने आप याद होंगे कि नहीं होंगे बेटा आपको? क्लियर? डन। ओके सर। सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ओके। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ओके। सर गवर्नमेंट को क्या होता है? समझ में आया। सरकार हमने ये भी पढ़ लिया क्या? एक्ट में अमेंडमेंट कैसे होते हैं, एक्ट चेंज कैसे होते हैं, नए एक्ट कैसे बनते हैं बेटा। सर आखिरकार मैंने आपको ये बोल दिया क्या? गवर्नमेंट कौन? हम। सर जितने भी एक्ट बने, जितने भी कानून बने, सारे क्या है? लॉजिकल है। ठीक एग्जाम्पल देता हूं मैं कि सर लॉजिकल है कि नहीं। सर देखते बेटा। सर मान लो एक मस्त एग्जाम्पल दूंगा आपको यार, एक अच्छा एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको सर, मस्त वाला, सुंदर। पता है अगर कोई असेसी मतलब टैक्स पेयर अगर जीएसटी पे करने में लेट हो गया, अगर कोई टैक्स पेयर जीएसटी पे करने में क्या हो गया बेटा? लेट। जो ड्यू डेट है टैक्स पे करने की, जैसे जस्ट नॉलेज के लिए बताता हूं मैं आपको, मंथली टैक्स पे करना पड़ता है बेटा। महीने में एक बार टैक्स पे करना होता है बच्चा। ठीक है? 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक बच्चों। जैसे जनवरी महीने का टैक्स कब तक पे करना होता है आपको? 20th फरवरी या उससे पहले पहले बेटा। ठीक है? आप लेट हो गए बेटा। ड्यू डेट के बाद अगर आपने टैक्स पे किया, सर अगर आप लेट हो गए टैक्स पे करने में तो डायरेक्ट फांसी की सजा है ना बेटा? तो गन से उड़ा देंगे ऐसा? जेल में डाल देंगे ऐसा? क्या करेंगे बेटा? आप टैक्स पे करेंगे अलोंग विथ इंटरेस्ट। ध्यान दीजिए बच्चों। सर डिले करने के लिए लगता है इंटरेस्ट, ऑफेंस करने पे लगता है पेनल्टी। डिले के लिए पेनल्टी नहीं होता है, ऑफेंस किया अगर हमने कोई लॉ वायलेट किया तो क्या लगता है बेटा? पेनल्टी। लेट करने में क्या लगता है बच्चे? इंटरेस्ट। एंड नो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। एक दिन लेट तो एक दिन का इंटरेस्ट, 2 दिन लेट तो 2 दिन का इंटरेस्ट, 10 दिन लेट तो 10 दिन का इंटरेस्ट, 4 महीने लेट तो 4 महीने का इंटरेस्ट बच्चा। क्लियर? यही अगर मान लो कभी गवर्नमेंट को हमने टैक्स कुछ एक्स्ट्रा पे कर दिया किसी कारण से, और टैक्स का क्या बनने वाला बेटा? रिफंड। क्लियर? यस सर। हाँ सर, गवर्नमेंट को इधर देन आपने कभी टैक्स एक्सेस पे कर दिया एंड किसी केस में आप जीत गए मान लो, और वहां क्या बनता है बेटा? मान लो रिफंड। क्लियर? और गवर्नमेंट ने अगर रिफंड देने में लेट किया तो गवर्नमेंट विल ऑल्सो पे द इंटरेस्ट। एंड यू नो व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट? 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, और वो भी 60 डेज के बाद। मतलब जिस दिन हमने रिफंड के लिए अप्लाई किया उसके 60 डेज के अंदर अंदर अगर रिफंड कर दिया तो नो इंटरेस्ट। 60 डेज के बाद रिफंड किया तो 61st डे से क्या लगेगा? इंटरेस्ट। एंड यू नो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा सर आप पे। कितना बच्चों? और हमारे लिए, और हम तो एक दिन में लेट हो गए, एक दिन का इंटरेस्ट, और इनके लिए 6% पर एनम, वो भी 61st डे से। अरे हाँ है ना? क्लियर? सर हमारे लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा? एक मिनट
सर सर पूरा पहले इन्वॉल्व हुई है बेटा, पहले इन्वॉल्व हुई है, डिसीजन में इन्वॉल्व हुई है, बाद में डिस्कशन में इन्वॉल्व हुई है। सर सर आप मुझे बताओ सर, अगर हम लेट हो गए तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? और खुद के लिए साले चोर। अरे गलत हो रहा नहीं हो रहा सर? तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से सर? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से सर? या तो हमारे लिए भी 6 कर दो, या फिर इनके लिए भी 18 कर दो। बहुत सिंपल सर। पहले कौन सी बात कर, चलो डिस्कशन कर लेते सर। मान लो अगर हमारे लिए 18 था तो गवर्नमेंट के लिए भी अगर 18% कर दिया, क्लियर, तो क्या होगा सर? लोगों के लिए तो इन्वेस्टमेंट का नया वेंचर खुल जाएगा रे। अगर आप बैंक में एफडी कराते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 7%, मैक्सिमम 8% सीनियर सिटीजन के केस में बेटा। अरे हाँ है ना सर? सर और हमारे लिए सर अगर एक्सेस टैक्स पे कर दे और 18% अगर रिफंड पे इंटरेस्ट मिलता है बेटा अगर अपने को, तो सर इन्वेस्टमेंट का नया वेंचर खुल जाएगा। सर शेयर मार्केट का भरोसा नहीं बेटा। सर एक दो दिन तो बड़ी खुशी हुई थी बेटा, मार्केट अब जाता है बेटा सर, बड़ा ग्रीन में दिखता है सर, सारा प्रॉफिट में बेटा, और एक दिन ऐसा आता है 6 दिन जो कमाया सब खत्म बेटा। हाँ है ना? इधर 18% इंटरेस्ट, मजा आ गया जीवन के अंदर सर आपको। अरे हाँ है ना सर? सर तो लोगों के लिए तो इन्वेस्टमेंट का नया वेंचर खुल जाएगा। आप मुझे बताओ सर, अगर 18% होगा तो सर पता है क्या होता है? अभी जब हम रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं ऑफिसर को बेटा, हम रिक्वेस्ट करते हैं सर रिफंड करा दो ना सर, आपका जो भी खर्चा पानी होगा। वैसे तो ऑफिसर्स लोग आज की तारीख में सारे ईमानदार है बेटा। सर अरे यार गजब कर रहे हो आप लोग यार। सर सर नो करप्शन बेटा, जीरो करप्शन। सर तो अभी तो हमको हाथ जोड़ने पड़ते हैं उनको, सर प्लीज रिफंड करा दीजिए सर, इसमें से 1% आप ले लेना, इसमें से 5% आप लेना, ये उनकी फीस है बेटा, ये करप्शन नहीं बेटा, ये रिश्वत नहीं बेटा। क्लियर? आप मुझे बताओ सरकार, अगर सर अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाए बेटा? 18% हो जाए तो क्या होगा बेटा? ऑफिसर आएंगे सर रिफंड ले लीजिए। मैंने कहा अभी नहीं रखो, अभी इन्वेस्टमेंट के लिए ही रखो है सर, आई विल गेट द 18% इंटरेस्ट। हाँ ना भाई? क्लियर? आप मुझे बताओ क्या 18% करना सही होगा बेटा इनके लिए? आवाज नहीं आ रही? ओए इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा बेटा अपना ये वाला। इसलिए 18 तो नहीं, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, नॉर्मली ऑन एन एवरेज सर एफडी पे इंटरेस्ट कितना बेटा? 6-7% के आसपास है बच्चों। इसलिए गवर्नमेंट भी अगर लेट होती है तो उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बेटा? 6% पर एनम इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चा। तो मुझे बताओ 6% गलत ही क्या बेटा? नहीं। तो सर अगर उनके लिए 6 है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमारे लिए भी 6 कर दो बच्चा। अब सोचो अगर हमारे लिए अगर कोई एसएससी टैक्स पे करने में लेट हो गया और उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कर दिया गवर्नमेंट ने सर? 6, तो क्या होगा सर? आप मुझे बताओ अगर कोई बिजनेसमैन बैंक से वर्किंग कैपिटल लोन लेने जाता है, सीसी लोन लेने जाता है, या कोई बैंक से लोन लेने गया बेटा, तो ऐसे केस में व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? सर अगर आप किसी बैंक से लोन लोगे ना सर, 12%, 15%, 18%, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट सर, डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिबिलिटी बेटा, डिपेंडिंग ऑन योर ट्रांजेक्शंस बच्चों। हाँ है ना भाई? सर अब ऐसे केस में सर अगर हम बैंक से लोन लेने गए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बेटा? सर 12, 15, 18 इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और अगर यही हमारे लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कितना बेटा? 6%। तो सोचो हम क्या करते बेटा? सर अगर मान लो किसी को 50 लाख का वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए सर, कितने का? 50 लाख का, और ऑन एन एवरेज उसका मंथली जीएसटी का लाइबिलिटी आता है कितना सर? 10 लाख का। तो क्या करेगा बेटा? 5 महीने तक जीएसटी पे ही नहीं करेगा सर। क्या हो गया बेटा? 50 लाख का वर्किंग कैपिटल अरेंज्ड। अब वो हर महीने की जो लाइबिलिटी वो 5 महीने बाद पे करेगा सर, उसकी पेमेंट की साइकिल 5 महीने लेट करेगा बच्चा। इससे क्या होगा बेटा? उसका 50 लाख का वर्किंग कैपिटल अरेंज, और वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 6। और यही किसी बैंक से लेता तो बेटा 12, 15, पता नहीं क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसमें भी प्रोसेसिंग फीस अलग से दो, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज अलग दो। यहां पर नो सिक्योरिटी, नो प्रोसेसिंग फीस, कोई प्रोजेक्ट फाइनेंस नहीं कराना है, कहीं फाइल नहीं लगानी है, डायरेक्ट लेट पे करो और डायरेक्ट लोन मिल गया हमको। कितने का सर? 5 महीने में 50 लाख का लोन मिल गया। और खास बात, अगर कभी आपको 50 की जगह 60 लाख का लोन चाहिए तो 1 महीने और लेट पे कर देना सर। क्लियर? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बेटा? 6।
तो लोग क्या करेंगे सर? यही करेंगे ना। अब आप मुझे बताओ, मार्केट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए सर अगर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दे तो क्या ये जेन्युइन होगा? क्या इसका मिसयूज होगा कि नहीं होगा? मुझे बताओ आप लोग। क्लियर? तो अगर अससी, अगर कोई बिजनेसमैन बैंक से लोन लेता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बेटा? 12%, 10%, 15% एटसेट्रा बेटा। यू टेल मी, गवर्नमेंट ने इसलिए सर 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा, क्या गलत किया क्या बच्चा? आवाज नहीं आ रही ओए। तो यू टेल मी, अगर हमारे लिए 18% इंटरेस्ट है तो गलत है कि सही है सर? गवर्नमेंट के लिए 6% है तो सही है कि गलत है बच्चा? आवाज नहीं आ रही ओए। तो आप मुझे बताओ सर, 2 मिनट पहले जब मैंने ये बात लिखी थी केवल आपके लिए कि अगर एसएससी टैक्स पे करने में लेट हो गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18%, और यही अगर गवर्नमेंट लेट हो गया टैक्स पे करने में, रिफंड देने में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर annum। 2 मिनट पहले हम बोल रहे थे क्या साले चोर? बड़ी नाइंसाफी है सर। हमारे लिए 18, खुद के लिए 6, और अभी हम क्या बात करें बेटा? बिल्कुल सही है, हाँ ना भाई। 2 मिनट पहले यही प्रोविजन हम गाली दे के याद करते बेटा, और 2 मिनट बाद यही प्रोविजन हमको अब समझ में आ गया कि एवरीथिंग इज फाइन। ये फर्क होता है किसमें? अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट में। हाँ ना भाई। क्लियर? सर हमको क्या बनना है बच्चे? ये सर ये ताकत है इस वर्ड में, किसमें? चार्टर्ड। हाँ ना भाई। क्लियर? समझे मेरी बात? इसलिए सर मैंने आपको क्या बोला, एवरी फ्रेज, एवरी सेंटेंस, एवरी वर्ड हैज इट्स ओन सेंस, इट्स लॉजिकल, ये इलॉजिकल नहीं है। बस बात क्या है बेटा? हमको समझना है बस। क्लियर? सर सर गवर्नमेंट को ना बताओ मुझे आप। आवाज नहीं आ रही। गवर्नमेंट कौन? एक्ट कौन बनाएंगे? क्या हमने इलॉजिकल एक्ट बनाएंगे सर? एवरी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, हर एक लाइन, हर एक फ्रेज क्या है? लॉजिकल है बेटा। क्लियर? बस उसको समझाने वाला चाहिए, उसको समझने वाला चाहिए। हाँ है ना भाई? क्लियर? समझने वाला आ गया सामने बेटा, और समझने वाले पे ही बेटा। अरे हाँ है ना भाई? क्लियर? तो शुरू करें क्या बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स। आवाज नहीं आ रही सर? यस से नो? पक्का बच्चों? डन। तो सर एवरीथिंग इन द लॉ इज लॉजिकल। तो सर विथ लॉजिक्स हम बात शुरू करते हैं बेटा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बच्चों? हाँ है ना सर? चलिए सरकार, सर मान लो अभी मैं इनडायरेक्ट टैक्स शुरू करूं बेटा आपके लिए, पक्का? चलिए सर, तो मैंने अब तक आपको क्या पढ़ाया बेटा? सर गवर्नमेंट कौन? हम। लॉ किसने बनाए? हमने। एवरी लॉ इज लॉजिकल। देखते हैं, लॉजिक के साथ बात शुरू करते हैं कि आखिर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बच्चों। ओके, 1 जुलाई 1 जुलाई 17 से क्या है बेटा? जीएसटी। उससे पहले क्या था बच्चा? क्लियर? सर आखिर क्यों जीएसटी आया? मैंने आते आपको बोला क्या? इंडिपेंडेंट इंडिया का, सर आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म कोई हुआ है तो क्या हुआ बेटा? इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। तो आखिर इसी तकलीफ क्या थी यार जो जीएसटी लाया? आखिर क्या प्रॉब्लम थी बेटा जिसकी वजह से जीएसटी लाना पड़ा सर? क्लियर? तो एक काम करते सर, पहले वो देखते कि बिफोर जीएसटी क्या था बच्चा। हाँ है ना? फिर बात करेंगे किसकी? जीएसटी की। कोई जल्दी बेटा आपको? मेरे को बिल्कुल भी नहीं सर, मस्त होकर बात करेंगे सर। हर एक चीज यहां ऐसी फिट होनी चाहिए सर। सर ध्यान देना सर, आप भले आप सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो बेटा, आप एक दिन में चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं बनेंगे सर, आप रोज सीए बनेंगे। क्लियर? जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक की यू मस्ट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटा, बात खत्म। तो मजा आएगा सर आपको। क्लियर? आइए बच्चों, सर मान लो सर 1 जुलाई 17 से पहले जब जीएसटी नहीं था तब क्या था, हम उसकी बात कर रहे हैं सर। ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एक्साइज ड्यूटी लगती थी बेटा। क्या लगती थी बेटा? एक्साइज ड्यूटी। चल
इधर ध्यान। ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स क्या लगता था बच्चा? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। क्लियर सर? ऑन मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता था। ऑन सेल ऑफ गुड्स वेट या सेल्स टैक्स लगता था बच्चे। वेट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको सेल्स टैक्स बोलते हैं बच्चा हम लोग। सर ऑन सर्विसेज क्या लगता था बच्चा? सर्विस टैक्स। अरे क्या लगता था मालिक? सर्विस टैक्स। ओके 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 सर ध्यान इधर। ऑन सर्विसेज सर्विस टैक्स वाज बीइंग चार्ज्ड। ऑन सेल ऑफ गुड्स वेट और सेल्स टैक्स वाज चार्ज्ड। ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वाज चार्ज्ड बच्चा। अच्छा सुनो, मेरा टारगेट पुराने लोग पढ़ाना नहीं है बेटा आपको। मेरा टारगेट ये है कि आपको जीएसटी क्यों आया, कैसे आया, वो समझाना है। क्योंकि जैसे ही ये समझ में आया कि वो क्यों आया, तो क्या आया वो समझाना बहुत इजी है बेटा आपको फिर। हाँ ना भाई? सर ध्यान देना, 5 इंटू 5 25 होता है बेटा। पर 5 इंटू 5 25 क्यों होता है? अगर ये मैंने समझा दिया तो सर 5 इंटू 5 25 होता है, ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा सर। क्लियर? दैट इज व्हाट द टारगेट इज बेटा। हाँ ना भाई? सुनना बात को ध्यान से। तो सर इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स बिफोर जीएसटी, सर ध्यान देना बच्चों, मैन्युफैक्चर पे क्या लगता था बच्चा? एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी वॉज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। किसका रेवेन्यू था बेटा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का। वेट वॉज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सर्विस टैक्स वॉज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सॉरी, हाय ना भाई? ओके मतलब ये इनकम थी किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की, सर्विस टैक्स और एक्साइज। एंड वेट इनकम थी किसकी? सर्विस स्टेट गवर्नमेंट की बेटा। ओके ओके ध्यान देना बच्चा। मान लो बिफोर जीएसटी मैंने कोई गुड्स मैन्युफैक्चर किया। सपोज ये क्या बेटा? पेंसिल। अच्छा आपने कोई मार्कर देखे बेटा? बोर्ड पे लिखने वाला है बेटा। मान लो ये मार्कर है बेटा, ठीक है? उसका मैं मैन्युफैक्चरर हूं बेटा। कौन बेटा? मैं मैन्युफैक्चरर। सर मैंने क्या बनाया बेटा? मार्कर्स। ब्रांड नेम मंगल्स, ब्रांड नेम मंगल्स। ओके अब सर मैंने जो मार्कर बनाया, मैंने मार्कर बना के बेचा। सुनना ध्यान से बच्चों, तो बिफोर जीएसटी क्या होता था? बात समझते बच्चों। मालिक? यस मालिक? हाँ जी, बात करो मस्त होके सर। ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स पहले क्या लगता था बच्चा? एक्साइज ड्यूटी। ध्यान देना बच्चे। सर सपोज मैंने मार्कर बनाने के लिए आपसे रॉ मटेरियल परचेज किया। रॉ मटेरियल क्या बेटा? मान लो प्लास्टिक। क्या है बच्चे? प्लास्टिक। मैंने इनपुट परचेज किए सपोज 100 में बेटा। कितने में मालिक? 100 में। ये जो मैंने इनपुट परचेज किया, सर अगेन क्या नाम बेटा आपका? समर्थ। समर्थ इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ प्लास्टिक इनपुट्स। मैंने आपसे समर्थ इनपुट परचेज किया, तो ही इज अ मैन्युफैक्चरर। इसने डेफिनेटली क्या लगाया होगा? एक्साइज। तो इन्होंने एक्साइज ड्यूटी चार्ज किया। सपोज रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी वाज 10%। कितना होता मालिक? और होता कितना है? 10। सर कितना हो गया टोटल बेटा? 110। ये इसने मुझे इनवॉइस लिखा होगा बेटा। कितने का बेटा? 110 का। क्लियर? सर मैंने इसे प्लास्टिक परचेज किया। यस या नो? क्लियर? कितने में? 110 में। मेरी कॉस्ट कितनी बेटा? 110। हाय ना मालिक? क्लियर? फिर मैंने इस इनपुट पे प्रोसेसिंग करी होगी मार्कर बनाने के लिए बेटा। क्लियर? मेरा प्रोसेसिंग कॉस्ट मैंने लगाया होगा, मेरी फैक्ट्री मैंने चलाई होगी, उसकी कॉस्ट होगी, मेरी एडमिन कॉस्ट होंगे, बहुत सारी कॉस्ट होगी मेरे बेटा। प्लस थोड़ा बहुत कमाया भी होगा बेटा मैंने तो। क्लियर? इन सबको बोलते क्या? वैल्यू एडिशन। क्या बोलते हैं सर इसको? वैल्यू एडिशन। सपोज मैंने वैल्यू एडिशन का कितना किया बेटा? 40 का। टोटल हो गया कितना? 150 बेटा। अरे हाय ना मालिक? सर ये क्या बन गया बेटा?
आउटपुट गुड्स कितने का सर? 150 का। थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। क्या बन गया सर? आउटपुट गुड्स कितने का मालिक? 150 का। सर अब मैंने बनाया है गुड्स को, बना के जब बेचूंगा अगेन क्या लगेगा? एक्साइज ड्यूटी। कितना होता है? सपोज 10% ही एक्साइज है मार्कर पे भी बेटा। कितना हो गया सर? 15। टोटल 165 इनडायरेक्ट टैक्स है। मैंने कस्टमर को इनवॉइस लिखा कितने का? 165 का। कस्टमर से मैंने 165 लिए और सर गवर्नमेंट को मैंने 15 पे कर दिया बेटा। हाँ है ना भाई? पक्का पक्का डन। और मान लो कस्टमर क्या है? एंड यूजर है उन मार्कर्स का बच्चों। क्लियर? सर अब ध्यान इधर रखना, 2 मिनट बात करता मैं आपसे बेटा। सर अगर मान लो प्लास्टिक, सर उसको यूज करके मैंने अल्टीमेटली क्या बनाया बेटा? मार्कर। और मार्कर पे रेट ऑफ टैक्स कितना है बच्चा? 10%। तो गवर्नमेंट ने अगर मार्कर पे रेट ऑफ टैक्स 10% रखा है, इट मींस व्हाट सर? इट मींस मार्कर्स पे रेट अगर 10% है, मतलब जब मार्कर कस्टमर के पास जाएगा उसकी वैल्यू का 10% रेवेन्यू गवर्नमेंट को चाहिए बेटा। क्या उसे ज्यादा चाहिए? क्या कम चाहिए? देखो अल्टीमेटली इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन कौन बोन करता है? एंड कंज्यूमर। क्लियर? तो एंड कंज्यूमर जो परचेज कर रहा है, सर जो उसने परचेज किया है, सर उसने जितने में परचेज किया है उसकी वैल्यू पर 10% सपोज रेट है तो 10% गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए बेचा। हाँ है ना भाई? क्लियर? एंड कंज्यूमर ने क्या परचेज किया? मार्कर्स। क्लियर? उस पर गवर्नमेंट को क्या चाहिए बेटा? 10% टैक्स। ओके, मान लो किसी भी गुड्स पर इंडिया के अंदर एक्साइज नहीं होता, किसी भी गुड्स पर अगर इंडिया में एक्साइज नहीं होता, तो बताओ मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट गुड्स कितने में होता बेटा? ध्यान से देखिए बेटा। सर आप ध्यान से देखो, ये मेरा आउटपुट गुड्स, अगर किसी भी गुड्स पे कोई एक्साइज नहीं होता तो ये आउटपुट गुड्स में कस्टमर को कितने में बेचता बेटा? 140 में बेटा। अरे हाँ है ना? 140 कैसे बेटा? 10 मैंने यहां पे किया, 15 मैंने यहां पे किया, तो देखा जाए तो सर वैल्यू ऑफ आउटपुट गुड्स पर जो विदाउट टैक्स होती कितनी बेटा? 140। गवर्नमेंट ने टोटल एक्साइज कितना ले लिया बेटा? सर ध्यान देना बेटा, मतलब गवर्नमेंट ने सर अल्टीमेटली मार्कर पर टैक्स लिया कितना बच्चा? 25। क्योंकि प्लास्टिक भी अल्टीमेटली इसमें कम आया बेटा। प्लास्टिक पे टैक्स लगा मतलब इस पे टैक्स लगा बच्चा। क्लियर? और इसकी टैक्स का, इसकी वैल्यू का पार्ट बन गया, वो इसकी कॉस्ट का पार्ट बन गया। अल्टीमेटली मार्केट आपने कस्टमर को बेचा सर 165 में बेचा। इट मींस व्हाट? गवर्नमेंट ने हमसे 25 रुपये टैक्स लिया है सर। जबकि यू टेल मी सर गवर्नमेंट ने मार्केट पे रेट ऑफ टैक्स रखा कितना बच्चा? 10% होता कितना है बेटा? 14। लिया कितना है? मतलब 10% बोलते बोलते सर लिया कितना है बेटा? आप देखिए ध्यान से। सर 25 लिया। मेरे इस एग्जांपल की बात करूं तो मैं आपसे बेटा, और ये तो मैंने आपको केवल 2 चिन्ह बताई बेटा। जब केमिकल से प्लास्टिक बनाया होता मान लो, उस पर भी एक्साइज लगा होता बेटा, तो वहां पे भी एक्साइज लग गया, फिर प्लास्टिक पे भी एक्साइज लग गया, फिर मार्केट भी एक्साइज लग गया। एक काम को लूट लो बेटा हमको, और क्या है? हाँ है ना सर? क्लियर? तो हमने बोला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सर हमने बोला कि आप तो क्या कर रहे हो, ये 10% के चक्कर में सर हमसे बहुत बड़ा टैक्स ले रहे हो, बहुत ज्यादा टैक्स ले रहे हो। सर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गवर्नमेंट बोलती है क्या? हमने कहां गलत किया बेटा? ध्यान इधर बच्चों, हमने कहां गलत किया है? सर जब प्लास्टिक बेचा उस पर 10% टैक्स लिया, मार्कर बेचा उस पर 10% टैक्स लिया। सर वेयर वी आर रॉन्ग? तो सर हमने इसको एनालाइज किया, अब देखते गलत क्या हो रहा है साहब। देखना ध्यान से सर, हर एक चीज का ब्रेकअप बेटा, ध्यान देना बेटा, एनालिसिस करो बेटा इसका पूरा। एंड सर प्लीज सर, ये सब वो बेसिक बातें चल रही है सर जो मुझे आपको इतना
तरीके से पढ़ाना है सर कि जब मैं जीएसटी पढ़ाऊंगा आपको सर, तब आपकी बिल्डिंग इतनी शानदार बनी चाहिए बेटा कि सर मजा आ जाएगा बेटा। पर हाँ, ये मत सोचना कि ये तो सर पहले था, अब इनकी बातें क्यों कर रहे हो सर, क्योंकि जो पहले था वो अभी भी है सर। इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है। क्या है सर? क्लियर? तो सर क्या चीज इंप्रूव हुई वो अगर समझ में आ गई, क्यों इंप्रूव हुई वो अगर समझ में आ गई, तो क्या बना है वो अपने आप समझ में आएगा। सो ये मत समझना कि एक्सरसाइज वाला हमारे कोर्स में अब नहीं, तो क्या मतलब बात करने का, सब कोर्स में है, ध्यान देना बेटा। सर एक भी लाइन यहाँ पे मैं वो बात नहीं करूंगा जो आपकी काम की नहीं है बेटा। क्लियर? सो प्लीज ध्यान दीजिएगा बेटा, मजा आएगा आपको सर। और हाँ, समझ में आ रहा ना सर आपको? बात खत्म, बाकी काम मेरा है सर, आप तो मस्त होकर सुनिए सर। क्लियर? सर मैं क्या पढ़ रहा हूं, क्यों पढ़ रहा हूं, मेरा काम है सर वो। सर मान लो ये 25 आपने टोटल टैक्स पे किया, ये 25 कैसे है बच्चा? 10 + 15 बेटा। 10 कैसे आ रहा है होशरी? 10% ऑफ 100, 100 कैसा बचा? इनपुट्स। अरे हाँ है ना सर? ओके। 15 कैसा है मालिक? 10% ऑफ 150। 150 क्या था बेटा आपका? अच्छा एक मिनट, ये 150 कैसा है बेटा? 150 कैसा है? ब्रेकअप। $100 प्लस 10 प्लस 40 ऐसे है ना सर? अच्छा 150 पे 10% मतलब भाई साहब 10 पे भी 10%, सॉरी 100 पे भी 10%, 10 पे भी 10% और 40 पे भी 10% बचा। हाँ है ना सर? सर 100 पे 10% कितना बेटा? 10, 10 पे 1, 40 पे 4, अल्टीमेटली हो गया ना 15 बेटा। क्लियर? ये हमने ब्रेकअप किया बेटा। अब एनालाइज करते हैं कि आखिर क्या हो क्या रहा जीवन में बेटा। सर यहां पर सर स्टेप नंबर 1, ध्यान से बच्चा। सर यहां पे 10 रुपये टैक्स जो लगा वो किस पे लगा बेटा? सर 10 रुपये किस पे लगा है बच्चे? 100 पे। 100 क्या था बेटा? आवाज नहीं आ रही हो? इनपुट्स। 10 क्या है सर? इनपुट्स पे टैक्स। इनपुट्स बनाया, बनाया कितनी वैल्यू थी बेटा? 100, 100 10% कितना हो गया बेटा? 10। कोई दिक्कत नहीं, चलिए सर बिल्कुल सही किया, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। अगले स्टेप पे आया बेटा, ये क्या है बेटा? एक मिनट, ये क्या है बेटा? अरे 100 तो है पर है क्या आखिर? है तो इनपुट। ये 10 क्या था बेटा? एक्साइज ड्यूटी। ये 40 क्या था बेटा? वैल्यू एडिशन। और हाँ ना मालिक? मतलब सर ये 100 पे हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं। हम अगली स्टेप पे जब देखा, हमने जब ब्रेकअप करके देखा 150 पे टैक्स लगा। 150 मतलब 100 पे भी लगा, 10 पे भी लगा, 40 पे भी टैक्स लगा। सर 100 पे टैक्स लगा। एक मिनट, ये 100 पे टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हो क्या बेचा? और इस 100 पे वापस से टैक्स। गजब कर रहे हैं यार। तो जिस 100 पे हमने टैक्स पे कर दिया उस 100 पे वापस से टैक्स। हाँ ना सर? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमने गवर्नमेंट की चोरी पकड़ ली। वो तुमको क्या बोलते हैं? हमने तो आउटपुट गुड्स पे टैक्स लगाया, हमने तो आउटपुट गुड्स पे टैक्स लगाया। हमने कहा बावले, इस आउटपुट गुड्स में वो इनपुट की कॉस्ट भी जुड़ी हुई है सर, जिस पे आप ऑलरेडी टैक्स ले चुके हो। और ऑलरेडी अगर आप टैक्स ले चुके हो तो साहब अब वापस से टैक्स लोगे तो डेफिनेटली ये 10 रुपये आपने गलत किया है। ये 10 रुपये क्या बेटा? डबल टैक्सेशन। क्या बोलते हैं सर इसको हम? डबल टैक्सेशन। अच्छा सुनो बेटा, अब यहां पे मैंने 2 स्टेप बताई बेटा आपको केवल, कि पहले आपने इनपुट बनाया फिर उससे आउटपुट बनाया बेटा। अब मान लो वो जो इनपुट बना था वो भी किसी और इनपुट से बना था बेटा, तो क्या होता बेटा? ट्रिपल टैक्सेशन। मान लो एक प्रोसेस और होती तो 4 टाइम टैक्सेशन, और होती तो 5। तो इसलिए डबल टैक्सेशन बोलने से अच्छा क्या है बेटा? मल्टीपल टैक्सेशन। क्या बोलने का बेटा इसको? मल्टीपल टैक्सेशन। हाँ ना भाई? क्लियर? तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन से अच्छा वर्ड क्या है बेटा? मल्टीपल टैक्सेशन। अच्छा मल्टीपल टैक्सेशन किसको बोलते बेटा? यस, सेम अमाउंट पर सेम टैक्स
multiple times is called multiple taxation. है ना मालिक? क्लियर? सेम अमाउंट पर सेम टैक्स मल्टीपल टाइम्स इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन. क्लियर? चलिए सर, हमने गवर्नमेंट की चोरी एक तो पकड़ ली, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. अन्ना हम तुम्हारे साथ है, तुम भूखे रहो, हम हंस रहे, हम तुम्हारे साथ है, और अल्टीमेटली हम स्ट्राइक पे बैठे थे बेटा. गवर्नमेंट से बात करी. क्लियर? अगली स्टेप पे गए, अगली स्टेप पे गए. क्या ये सर? क्या बोलो ना सर, क्या ये? मतलब आपने क्या कर दिया बेटा? सर आपको 150 पे टैक्स लगाया, मतलब क्या बेटा? एक्साइज पे एक्साइज लगा दिया इन्होंने तो बेटा. अरे तुमको वैल्यू ऑफ गुड्स पे टैक्स लेना है कि एक्साइज पे एक्साइज लेना है? हट कर दिया आपने. नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. तो सेम टैक्स ऑन सेम टैक्स. क्या बोला मालिक? टैक्स पे टैक्स बेटा. सेम टैक्स ऑन सेम टैक्स इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट. और क्या कहते हैं सर इसको? कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन बेटा. क्लियर? तो वहां हमने गवर्नमेंट की चोरी पकड़ी और बोला क्या? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. अन्ना हम तुम्हारे साथ है, तुम भूखे रहो, हम हंस रहे, हम तुम्हारे साथ है. हाँ है ना? और हमने गवर्नमेंट की चोरी पकड़ ली और बोल दिया क्या? ये मल्टीपल टैक्स आप कर रहे हो, ये कैस्केडिंग इफेक्ट कर रहे हो, इसलिए टैक्स बहुत ज्यादा लग रहा है सर. हाँ है ना मालिक? क्लियर? इसलिए सर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. हम जोश में आ गए और सर हमने बोला ये भी क्या है? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. अरे भाई क्या नहीं चलेगा भाई? देख तो सही पहले क्या है ये. वो ये क्या है बच्चे? वैल्यू एडिशन. क्या ये सेल प्राइस का पार्ट बन रहा है क्या? अरे आउटपुट गुड्स की सेल की वैल्यू का पार्ट बनेगा कि बनेगा वैल्यू एडिशन? अरे हाँ है ना भाई? क्लियर? यस. ये आपके आउटपुट गुड्स की वैल्यू का पार्ट बनेगा. क्लियर? और अगर ये सेल प्राइस की वैल्यू का पार्ट बनेगा तो सर अगर ये प्राइस का पार्ट है तो क्या इस पे पहले टैक्स पे किया क्या बेटा आपने कभी? तो टैक्स लगना चाहिए ना बच्चा. क्लियर? तो फिर हमने बोला हाँ हाँ ठीक है सर, ये तो लगेगा तो चलेगा. हाँ ना मालिक? इट मींस अगली स्टेप पे टैक्स चलेगा पर ओनली वैल्यू एडिशन पे टैक्स चलेगा बच्चा. क्लियर? मतलब देखा जाए तो सर जब आपने ओरिजिनली इनपुट परचेज किए 100 में बेटा, तो आपने 100 पे टैक्स पे किया, चलेगा बेटा. क्लियर? आपने नेक्स्ट स्टेप पे आए और आउटपुट गुड्स बनाया कितने का बेटा? 150 का. 150 पर पूरे पे अगर आपने टैक्स लगा दिया तो नहीं चलेगा. पर अगली स्टेप पे आगे अगर आपने केवल और केवल किस पे टैक्स लगाया बेटा? वैल्यू एडिशन टैक्स लगाया. अरे हाँ है ना भाई? तो बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा बच्चा? मतलब अगली स्टेप पे टैक्स. सर नजर इधर मेरे साथ बात करनी बेटा आपको. सर अगली स्टेप पे टैक्स बट ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिशन. अरे हाँ है ना भाई? मतलब आपने कोई इनपुट परचेज करके आउटपुट गुड्स बना के बेचा है तो सर जब बेचोगे तब टैक्स लगाना ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिशन, नॉट ऑन द एंटायर वैल्यू बेटा. हाँ है ना भाई? वैल्यू एडिशन पे टैक्स, वैल्यू एडिशन पे टैक्स इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स. वहां से कॉन्सेप्ट आएगा इसका वैल्यू एडेड टैक्स का. और सिंस एक्साइज वॉज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्साइज वॉज द रेवेन्यू ऑफ, इसलिए इस वैल्यू एडेड टैक्स को बोलते थे क्या सर? सैनवेट. क्या बोलते हैं सर इसको? सैनवेट. वेट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स था इसलिए सैनवेट, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स. क्लियर? तो वहां से फंडा आया किसका? सैनवेट का बेटा. अभी फंडा बन रहे बेटा, देखो ध्यान से. अभी रुको भी, अभी मजा आएगा सर और भी. हाँ बेटा क्या? हाँ सुनो, आपको जो लिखना है ना बेटा उसके लिए मैं आपको बाद में अलग से वक्त और दे दूंगा बेटा. अभी आप एक बार फ्लो में समझिए बेटा बात को. ठीक है? एंड सर हाँ ये बात मेरा बोलना रहेगा आपसे पहले बेटा. सर जो भी आपको लिखना है हम लोग क्या कर सकते हैं सर? जो भी मैं यहां लिखूंगा उसका जब मैं ब्रेक दूंगा उससे पहले ये स्लाइड्स ओपन कर दूंगा. यू कैन नेवर क्लिक ऑफ दैट स्लाइड और आप ब्रेक में इसको कॉपी कर सकते हो बच्चा आप लोग. ठीक है? ब्रेक में आफ्टर लेक्चर बच्चों. पर अभी एक बार जब फ्लो चल रहा है, अपना मोमेंटम चल रहा है बेटा, तब आप फ्लो के अंदर साथ साथ मेरे साथ बात करिए बेटा आप लोग.
ठीक है, क्लियर। वरना क्या होगा, आपका ध्यान अगर लिखने में रहेगा तो आप यहाँ पे सर फोकस करके मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। अभी मैं चाहता हूं क्या, हम लोग बनाएंगे, हम लोग याद नहीं करेंगे सर यहाँ पे। हाँ है ना सर, यस, ध्यान दीजिए बच्चों। सर फंडा है किसका बेटा, आवाज नहीं आ रही सर, सैनवेट का। मालिक फंडा है किसका, सैनवेट का। अब वो क्या बोलता है बेटा, आपने इनपुट परचेज के 100 में उस पे एक्साइज ड्यूटी पे किया, कितना 10%, कितना होता मालिक 10, टोटल 110। कॉस्ट कितनी बेटा आपकी 110। वैल्यू एडिशन आपका मार्जिन आपने ऐड किया कितना बेटा 40, टोटल 150। क्या बन गया बेटा क्या, ये आउटपुट गुड्स। इस पे एक्साइज ड्यूटी कितनी बेटा, अगेन 10%, कितना होता है 10। अरे अगली स्टेप पे टैक्स लगेगा किस पे बेटा, वैल्यू एडिशन पे टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। कितने पे टैक्स 40 पे 10% कितना होता है बेटा 4, अल्टीमेटली 154। भारत माता की जय। आप मुझे बताओ अल्टीमेटली मार्केट कितने में बिका बेटा 154 में, अल्टीमेटली विदाउट टैक्स वैल्यू कितनी बेटा 140, क्लियर। इस पे अल्टीमेटली एक्साइज कितना लग गया टोटल बेटा 14। और हाँ है ना सर, 4 यहां पे किया, 10 यहां पे किया। हाँ है ना सर। आप मुझे बताओ क्या मल्टीपल टैक्सेशन हुआ, क्या कैस्केड इफेक्ट हुआ क्या, अरे हाँ है ना सर, यस। तो सर अल्टीमेटली मल्टीपल टैक्स हट गया, कैस्केड इफेक्ट हट गया सर, और अल्टीमेटली प्राइस ऑफ द गुड्स भी कम हो गई बेटा। देख लो आप ध्यान से, यही गुड्स पहले बिक रहा था कितने में बेटा 165 में, वही अभी कितने में बिक रहा है बेटा 154 में, क्योंकि टैक्स कम हो गया बच्चा इस पे। क्लियर, कम नहीं हुए, सही हो गए बेटा। क्लियर सर। सर मजा आया कि नहीं आया भाई, मजा आ गया सर, प्राइस कम हो गई। चलिए सर आप मुझे बताओ अगली बात बेटा, आप मुझे बताओ क्या आपने कभी मोबाइल परचेज किया, नहीं किया बेटा, मतलब चोरी किया बेटा आपने, कोई बात नहीं बेटा। दगड़ू सेठ के मंदिर जाते सर किसके लिए बचा, मोबाइल चोरी करने के लिए, है ना बेटा। क्लियर, मेरी शूज इधर मत दिखना बेटा आप लोग, सर रोज अलग अलग पहनता हूं बेटा, मैं भी मंदिर जाता हूं रोज बेटा। सर मान लो आपने मोबाइल परचेज किया कितने में बेटा 15,000 में बेटा। कितने में परचेज किया बेटा आपने 15,000 में बेटा। इस पे मान लो टैक्स कितना है बच्चा, सपोज 10% बेटा। 18 कौन कैलकुलेट करेगा बेटा, पढ़ो। सर कितना है बेटा 10, कितना होता है बेटा, आवाज नहीं आ रही है, कितना होता है बेटा, ये जो आपका रिएक्शन है ना, एक बार वापस करना बेटा, है नहीं वो जो करो ना बेटा, वो तो कोई कुछ बेटा कहीं, सर इधर देना बेटा, सर वो तो कहीं बेटा कहीं फंस गए बेटा तो आती आवाज बेटा, वो नहीं बेटा। सर सुनना बात ध्यान से, ये समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा। सर मेरा पॉइंट ये है बेटा कि सर पॉइंट ये कि सर इन केस क्या सर, आपने अगर मोबाइल परचेज किया, सपोज रेट ऑफ टैक्स इज 10% और ये बिल बनाया है बेटा, क्या सही है, है? नहीं है। कितना होना चाहिए बेटा टैक्स 1500 बेटा, अरे हाँ ना भाई, क्यों, अभी तो आपने सही किया था बेटा, अभी तो आप कह रहे थे सर बिल्कुल सही हुआ, मजा आ गया जीवन के अंदर। क्लियर, मल्टीपल टैक्स हट गया, कैस्केड इफेक्ट हट गया सर, भारत माता की जय। हाँ है ना, आप ध्यान से देखो, मैंने कुछ नहीं किया, 2 जीरो एक्स्ट्रा लगाया बेटा। अभी तो आप कह रहे थे सर बहुत अच्छा लगा सर, मजा आ गया। क्लियर, इसीलिए सही तो हो रहा है पर परफेक्ट नहीं हो रहा है सर। अल्टीमेट डिसीजन सही आया पर प्रोसेस सही नहीं है सर।
आप हंस क्यों रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा, पर मैं समझ रहा हूं आप क्या समझ रहे होंगे बेटा। सर अच्छा, विजय सर के साथ आप रह चुके बेटा। ओके, अगर विजय सर जीएसटी पढ़ाते तो बोलते माल पे टैक्स लगता है, गुड्स, क्लियर, और सर्विसेज भी अगर लिए तो उसमें भी लगता है क्या, जीएसटी। क्लियर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके सर, सुनना बच्चा, और सर जीएसटी भी एक ला है, ला, क्लियर, जो दर्शन से पढ़ाते ना बेटा आपको सर। हाँ सर, ध्यान देना बेटा, हर हर महादेव, सुना बात ध्यान से। मालिक, इन केस अगर आपने कोई मोबाइल बेचा है तो क्या ऐसा बिल कभी बनता बेटा? नहीं। तो सर मैंने क्या किया, केवल 2 जीरो एक्स्ट्रा लगाया बच्चा, क्लियर, मतलब ये हो तो सही रहा है बेटा, पर कुछ ना कुछ तो मिस कर रहे हैं सर। तो इसलिए फंडा आया सेनवेट का, वैल्यू एडेड टैक्स का, पर सर कुछ और भी रिक्वायर्ड था। तो गवर्नमेंट बोला नहीं 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 यार, ये अच्छा तो नहीं हो रहा है। आप कस्टमर से टैक्स ले रहे हो 14, कस्टमर से टैक्स ले रहे हो 14, और उसको बिल पे कितना लिख के दिया बेटा आपने? 4। अल्टीमेटली लिया तो 14 है ना बेटा उससे यार, क्योंकि 10 आपने यहां पे करा था बेटा, ये आपकी कॉस्ट का पार्ट बना बच्चा, क्लियर। अल्टीमेटली कॉस्ट का पार्ट बना तो सेल प्राइस का पार्ट बना, सेल प्राइस हमने लिया किससे? कस्टमर से लिया ना यार बेटा अल्टीमेटली तो यार। तो गवर्नमेंट बोला नहीं 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 नहीं, पूरी वैल्यू पे टैक्स लगाओ साहब। मतलब जो सेल प्राइस है ना बेटा, सेल प्राइस, जैसा आप बोल रहे थे अभी मेरे को कि 15,000 पूरे पे 10% लगाओ साहब आप। गवर्नमेंट भी ऐसे ही बोलता है कि पूरी सेल प्राइस पे टैक्स लगाओ। फिर हमने बोला मोदी जी को, क्या, अरे मोदी जी, अरे पूरे 15,000 रुपए का टैक्स लगा दिया तो सर लोड की बुद्धू घर को आए, वापस वही मल्टीपल टैक्सेशन, वही कैस्केडिंग इफेक्ट, वापस अन्ना जी को बैठना पड़ेगा आंसर में बेटा, कैंडल मार्च करनी पड़ेगी बेटा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे हाँ ना भाई, क्लियर। गवर्नमेंट बोला अरे भाई पूरी बात तो सुन एक बार, मैंने बोला कि पूरी सेल वैल्यू पे टैक्स लगा, पर आगे सुन, पर चिंता मत कर। क्या बोला मालिक? चिंता मत कर मंगल। और बोल दिया क्या, तुम पूरी सेल प्राइस पे टैक्स लगाओ, पर जो परचेज पे टैक्स पे किया है उसका हम तुम्हें बेनिफिट दे देंगे, उसका हम तुम्हें क्रेडिट दे देंगे, सो दैट वहां पे मल्टीपल टैक्स नहीं होगा, कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा। तो सिस्टम कैसे चलेगा, देखना ध्यान से बच्चों। वहां से फंडा आया किसका? सेनवेट क्रेडिट का बेटा। अभी फंडा तो ऊपर क्या, सेनवेट का, अब आ रहा है क्या, सेनवेट क्रेडिट। दिल थाम के देखिएगा बच्चा। सर क्या बोलता है बेटा ये, मान लो मैंने इनपुट परचेज किया, कितने में सर? 100 में बेटा। आपके लिए विजिबल बेटा, सबको दिख रहा है? क्यों, वहां पे क्या है, बंद है क्या? आगे आ जाओ बेटा, यहाँ पे आओ, दिख रहा है बेटा? गुड, वेरी गुड बेटा, समझे मेरी बात, क्लियर। तुम स्टूडेंट तो मैं भी टीचर हूं बेटा। सर मान लो सर आपने इनपुट परचेज किया कितने में बेटा? 100 में, उस पर एक्सेप्ट पे किया कितना बेटा? 10, होता कितना बेटा? 10, टोटल 110। आया मजा बेटा आपको? गुड। सर सुनना, अब जब मैं इससे आउटपुट गुड्स बनाऊंगा मैं अपना, अरे क्या बनाऊंगा बच्चे? आउटपुट गुड्स। आउटपुट गुड्स बना के जब मैं बेचूंगा, अगेन क्या लगेगा? एक्साइज। अगेन क्या लगेगा बच्चे? एक्साइज। अब परचेज पे ऑलरेडी एक्साइज पे किया, सेल पे वापस क्या लगने वाला है बच्चा? एक्साइज। तो सर गवर्नमेंट ने बोला क्या, पूरी वैल्यू पे टैक्स लगाना बच्चा। अब पूरी वैल्यू पे टैक्स लग गया तो सर परचेज पे टैक्स पे किया, उसका क्या हो जाएगा सर? मल्टीपल टैक्स हो जाएगा, कैस्केड इफेक्ट होगा बच्चा। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला क्या, चिंता मत कर मंगल, उसका तू सेनवेट क्रेडिट ले ले। क्या ले ले बेटा? सेनवेट क्रेडिट ले ले। मैंने सेनवेट क्रेडिट अवेल कर लिया, सेनवेट क्रेडिट टेकन, सेनवेट क्रेडिट अवेल्ड। हाँ है ना भाई? कितने का? 10 का। अब आप मुझे बताओ सर, गवर्नमेंट ने मुझे बोल दिया कि आउट ऑफ 110, 10 का तेरे को क्रेडिट है, 10 का तेरे को बेनिफिट बाद में दे देंगे। इट्स अ काइंड ऑफ करंट असेट, क्योंकि एनी फ्यूचर बेनिफिट इज कॉल्ड करंट असेट बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर। सर अगर मेरे लिए असेट है सर, तो मेरी कॉस्ट कितनी बच गई बेटा? आउट ऑफ 110,
10 का आपको क्रेडिट मिल गया, तो आपकी कॉस्ट कितनी होगी बच्चा? 100। अगर आपकी कॉस्ट 100 है, आपकी कॉस्ट मतलब इनपुट की बेटा है ना, आपके तो कॉस्ट है नहीं बेटा, यू आर द क्या बोलते बेटा उसको? प्राइस लेस बेटा। ये वैल्यूलेस किसने बोला रहे? ओए सर, यू आर प्राइस लेस। सुनना बच्चे ध्यान से, सरकार सुना। तो इनपुट की कॉस्ट कितनी होगी बेटा? 100। आपने फिर अपना वैल्यू एडिशन किया, मार्जिन एड किया बेटा, कितना बेटा? 40। ऑल फिगर्स रिमेनिंग सेम बेटा। क्लियर? कितना हो गया बच्चा ये? 140। क्या बन गया बेटा ये? आउटपुट गुड्स मार्कर्स ब्रांड नेम मंगल। सर क्या लगेगा इस पे? एक्साइज। टैक्स कितना बेटा? 10%। कितना होता है? 14। टोटल 154। इनडायरेक्ट टैक्स है, मैंने कस्टमर को बिल बनाया कितने का? 154 का। हाय ना भाई? क्लियर? इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टमर से मैंने 154 लिए। अब इसमें से 14 क्या है बेटा? 14 क्या है? एक्साइज ड्यूटी। ये एक्साइज ड्यूटी मुझे किसको पे करना है? कौन सी गवर्नमेंट को? सेंट्रल गवर्नमेंट को बेटा। क्लियर? सर गवर्नमेंट ने मुझे बोला था क्या? चिंता मत कर मंगल, जो परचेस पे टैक्स पे किया था तूने 10 रुपये बेटा, उसका तू क्रेडिट ले लेना, वो टैक्स तू बाद में उतना कम पे करना है ना। तो सर मैंने परचेस पे ऑलरेडी 10 रुपये टैक्स पे कर दिया, अब सर सेल पे जब टैक्स पे करूंगा गवर्नमेंट को, तब क्या करूंगा बच्चा मैं? सर 10 रुपये गवर्नमेंट को मैं कम टैक्स पे करूंगा, तो मैं क्या करूंगा बच्चे? 10 का आईटीसी सॉरी सेनवर्ड क्रेडिट बेटा, जो मैंने अवेल किया था उसको क्या कर लूंगा बेटा? यूटिलाइज कर लूंगा। एंड बैलेंस 4 क्या कर दूंगा बेटा? पे कर दूंगा। आप मुझे बताओ अल्टीमेटली गवर्नमेंट को टैक्स कितना गया बेटा? अच्छा 10% जो मैंने टैक्स लिया बेटा रेट, ये अजम्पशन लिया है बच्चा, ठीक है? ये अजम्पशन लिया कि मान लो 10% टैक्स की रेट है बेटा, क्योंकि गुड्स पे रेट ऑफ टैक्स अलग अलग गुड्स पे अलग अलग रेट ऑफ टैक्स होती है, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है। न एक्साइज में याद करना था, न जीएसटी में याद करना है बेटा आपको, ठीक है? जस्ट अजम्पशन लिया मैंने आपके लिए। ओके सर, मान लो सर मैंने कस्टमर पूरा 154 लिया बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? आप मुझे बताओ यहाँ पे कस्टमर की पॉकेट से टैक्स कितना गया बेटा? 14। सर वैल्यू कितना है विदाउट टैक्स? वैल्यू कितना है विदाउट टैक्स? आवाज आ रही? वैल्यू कितना है विदाउट टैक्स? 140 का 10% कितना होता है बेटा? 14। क्या 14 गवर्नमेंट को टैक्स मिला? क्या पूरा 14 मिला कि नहीं मिला? मिला। 4 यहां मिला, 10 यहां मिला। क्लियर? मैंने जब रॉ मटेरियल परचेज किए होंगे उसको 10 रुपए पे किए होंगे, 10 रुपए उसने गवर्नमेंट को पे कर दिए होंगे। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिला बेटा? आवाज आ रही है? 14। सर हमारी जेब से, सर कस्टमर की जेब से कितना टैक्स गया बेटा? 14। सर गवर्नमेंट को मिलना कितना चाहिए बेटा? 140 इज द वैल्यू, उसका 10% रेट फिक्स करिए बेटा, कितना मिलना चाहिए बेटा? 14। मिला कितना बेटा? 14। क्या कम मिला है? क्या ज्यादा मिला है? कस्टमर की पॉकेट से सर बिल्कुल परफेक्ट टैक्स गया कि नहीं गया सर? क्या कम गया टैक्स? ज्यादा गया टैक्स? परफेक्ट गया टैक्स? डन। इसलिए फंडा आया किसका? सेनवेट क्रेडिट का। हाँ ना मालिक? क्लियर? चलिए सर, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूंगा बेटा आपसे, मजा आया बेटा आपको ये? क्लियर? देखो मैंने स्टेप बाय स्टेप लिया बेटा, पहले लिया सेनविट नहीं था तो क्या हो रहा था बेटा? मल्टीपल टैक्स हो रहा था, कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था। पर केवल सेनविट जब आया बेटा तब पूरी बिल पे टैक्स नहीं लग रहा था बेटा, केवल 150 का बिल और 4 रुपए टैक्स बेटा, विच वॉज रॉन्ग। क्लियर? इसलिए क्या आया बेटा फिर? सेनविट क्रेडिट आया। है ना भाई? क्लियर? चलिए तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आई नीड द करेक्ट आंसर फ्रॉम एवरीबडी बेटा। आप मुझे बताइए सर अल्टीमेटली आपको क्रेडिट कितना मिला बेटा? सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला? ठीक है सर, आपने जो आंसर दिया सही है, अच्छा है। मैं जो बोलूंगा सर सुनना ध्यान से, आपकी ही सारी बातों को मैं कंपाइल करके एक सिस्टमेटिक तरीके से बोलता हूं, विच विल बी ए परफेक्ट आंसर। सर सर क्वेश्चन है क्या? 10 का क्रेडिट क्यों मिला? ध्यान सुनना बेटा, ये वो मंत्र है जिसकी वजह से मैं पूरा जीएसटी पढ़ा दूंगा, आपको ध्यान रखना। ये वो मंत्र है जिससे मैंने पूरा एक्साइज पढ़ाया बच्चों को, पूरा सर्विस टैक्स पढ़ाया बच्चों को, पूरा वेट पढ़ाया बच्चों को, और अब पढ़ा रहा हूं क्या? जीएसटी। ध्यान देना बच्चों। क्लियर? और ये मंत्र कोई नया नहीं है, लास्ट 14 साल से यही मंत्र सर चल रहा है, ठीक है? 14 ईयर्स से जब से मैं पढ़ा रहा हूं बेटा।
ध्यान देना, इतना शानदार फंडामेंटल इजाद किया हुआ बेटा अपना ये कि सर आपका हर एक पॉइंट अपने आप क्लियर होगा लॉजिकली बेटा। क्वेश्चन क्या बेटा? सर अपना ट्रेड लाइन है बेटा ये, 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि टैक्स जो लग रहा है पूरे 140 पे लग रहा है। अच्छा एक बात और, पता है कई बार क्या होगा, आप हाँ नहीं बोल पाएंगे बेटा, आपको ऐसा लगेगा अंदर से बहुत थक गया बेटा मैं, तो हूं बोलोगे तो भी चल जाएगा बेटा, क्लियर। पर अगर कुछ नहीं बुलाना तो सर ध्यान रखना, गलत पढ़ा दूंगा मैं, ध्यान रखना। सर पॉइंट क्या है, टैक्स लग रहा है पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100। अच्छा एक मिनट, ये फंडामेंटल बहुत जोरदार वाला है बेटा, तो कैन बी सीरियस और बात को समझने की कोशिश करना, एक एक वर्ड, ठीक है, एक एक वर्ड बहुत ध्यान से समझना, बहुत शानदार फंडामेंटल है, लाइफ टाइम काम आएगा आपको ये। सर टैक्स कितने में लग रहा है? 140 पे। मेरे आउटपुट सप्लाई पे टैक्स कितने में लग रहा है बच्चा? 140 पर, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है बच्चा, तो मल्टीपल टैक्स हो जाएगा यार, कैस्केड इफेक्ट हो जाएगा यार। इसलिए टू ओवर द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केड इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला, हाँ है ना? चलिए सर मुझे बताओ, यहां पर इस एग्जांपल में क्या 10 का क्रेडिट मिलना चाहिए क्या? इस एग्जांपल में टैक्स कितने पे लग रहा है बेटा? ध्यान से देख के फिर बताओ मुझे आप, यहां पे इस एग्जांपल में टैक्स कितने पे लग रहा है बच्चे? वापस देखो ध्यान से, इस वाले केस में जब सेनवेट था, सेनवेट क्रेडिट नहीं था, आप मुझे बताओ टैक्स कितने में लग रहा था बेटा? क्या 140 पे टैक्स लग रहा है बच्चे? कितने में लग रहा है बेटा? 40 पे। अगर सोचिए आपका टैक्स लग ही केवल 40 पे रहा है, उस 100 पे जिस पे आपने टैक्स पे कर दिया उस पे क्या वापस से टैक्स लग रहा है क्या बच्चे? कोई मल्टीपल टैक्स हो रहा है, कोई कैस्केड इफेक्ट हो रहा है बेटा? क्या क्रेडिट मिलना चाहिए बच्चा? नहीं। अब मुझे बताओ वापस से कि यहां पे 10 का क्रेडिट क्यों मिल रहा है बेटा? क्योंकि यहां पे जो टैक्स लग रहा है वो कितने में लग रहा है बच्चा? 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग जाएगा यार। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। अगर 10 का क्रेडिट नहीं मिलता तो क्या होता? तो ये होता, अगर 10 का क्रेडिट नहीं मिलता तो मेरी कॉस्ट होती 110, क्लियर। अगर 10 का क्रेडिट नहीं मिलता तो सेल प्राइस होता कितना बेटा? 150, और पूरी सेल प्राइस पर टैक्स लगाया कितना होता बच्चा? 15, अल्टीमेटली 165। मल्टीपल टैक्स होता, कैस्केडिंग इफेक्ट होता, जो हमने यहां पढ़ा बेटा। क्योंकि टैक्स लगना तो पूरी सेल प्राइस पे बच्चे है ना, केवल वैल्यू एडिशन टैक्स नहीं लग सकता। टैक्स लगेगा कितने पे बेटा? पूरे सेल प्राइस पे। अब पूरे सेल प्राइस पे टैक्स लगेगा तो विच इंक्लूड्स कॉस्ट ऑल्सो यार। अब कॉस्ट पे ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया बेटा आपने, क्लियर। तो अगर उसका क्रेडिट नहीं दे तो सर मामला गड़बड़ हो जाएगा ना बच्चा यार। इसलिए सर टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर, पक्का बच्चों, डन। तो सर 10 का क्रेडिट क्यों मिला? सर एक बार सर आंखें बंद विजुलाइज करना है, क्लियर, याद नहीं करना है सर, एक एक चीज देखनी। आखिर 10 का क्रेडिट क्यों मिला? यस सर 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि टैक्स लग रहा है पूरे, आवाज नहीं आ रही, टैक्स लग रहा है पूरे, दिख रहा है आपको? आंखें बंद करके देखना है बेटा, उसी को बोलते प्यार। सर सुना बात ध्यान से, टैक्स कितने में लग रहा है बच्चा? सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि टैक्स लग रहा है पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 यार, ऑन विच वी ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है यार। मल्टीपल टैक्स हो जाएगा यार, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा मालिक। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। ओम शांति शांति। धीरे धीरे अपनी आंख खोलना बेटा,
ओके क्लियर। अबे वो सो गया कि ओए सर, यहां तक बात समझे क्या आप? आवाज नहीं आ रही ओए? क्लियर। 10 सेकंड क्यों मिला, समझ में आया क्या आपको? पक्का पक्का। ओके चलिए, मान लो सर ब्रेक चाहिए बेटा आपको? ठीक है दे दूंगा बेटा। सर सुनना बात को ध्यान से सर। ओके ओके, अभी चाहिए क्या बेटा? नहीं दे रहा बेटा, सुनो बात को ध्यान से। चलिए एक मिनट बस दे रहा हूं ब्रेक में आपको बेटा। सर भूख लग रही है बेटा आपको? बहुत तेज लग रही है बेटा? ये संघर्ष है बेटा। सर सुना। ओके 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 सर मान लो सर एक मिनट सुनना बस 2 मिनट, मेरा पॉइंट खत्म हो रहा है बेटा, मजा आएगा सर आपको। सर अगर आपके आउटपुट गुड्स मान लो क्या है, एग्जेम्प्ट है बेटा। क्या है मालिक? एग्जेम्प्ट, मतलब आपके आउटपुट गुड्स पे कोई टैक्स नहीं लगता। अच्छा सर आउटपुट गुड्स पे टैक्स नहीं है ना बेटा यार। जैसे फॉर एग्जांपल पेन, सर आपने क्या बनाया बेटा? पेन, मान लो ये पेन है बेटा। जब इसको आप मार्कर मान सकते हो बेटा, तो इसको पेन मान नहीं सकते बेटा। सर मान लो ये क्या बेटा? पेन। इस पे एक्साइज क्या बेटा? एग्जेम्प्ट। तो पेन पे एक्साइज एग्जेम्प्ट है ना यार बेटा। इसके लिए प्लास्टिक परचेज किया मैंने आपसे, ये रबर काम आया बेटा इसके अंदर। क्लियर? क्या उस पे भी प्लास्टिक, उस पे भी क्या एक्साइज एग्जेम्प्ट है क्या? पेन पे एक्साइज एग्जेम्प्ट है बेटा। क्लियर? अगर आपका आउटपुट गुड्स एग्जेम्प्ट है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने वो आउटपुट गुड्स बनाने के लिए इनपुट परचेज किया, उस पे एक्साइज पे किया, सॉरी हाँ ये हाँ ना दो बेटा, कोई तकलीफ नहीं बेटा। मालिक आपने इनपुट परचेज किया कितने बेटा? 100 में। सर इनपुट जो परचेज किया वो एग्जाम नहीं था बेटा। क्लियर? उस पर आपने टैक्स पे किया कितना? 10%। अरे हाँ है ना मालिक? क्लियर? उस पर 10% टैक्स पे किया कितना होता बेटा? 110। आपने इनपुट परचेज किया 110 में। सर इससे क्या बनने वाला बेटा? अब पेन। पेन क्या है? आउटपुट तो है पर वो क्या है? एग्जेम्प्ट। इस पे एक्साइज पे करना है क्या? तो मान लो गवर्नमेंट ने सैंडविच देने से मना कर दिया बेटा, सैंडविच क्रेडिट देने से मना कर दिया, तो बताओ आपकी कॉस्ट कितनी होगी बच्चा? 110। आपने वैल्यू एडिशन किया बेटा, वही बाकी सब फिगर सेम बेटा। कितना? 40। कितना हो गया बेटा? 150। यह आपका आउटपुट गुड्स बन गया। इस पे एक्साइज ड्यूटी कितना है बेटा? लड्डू। क्लियर? कितना हो बेटा? 150 बेटा। हाँ है ना भाई? बताओ 150 में जब मैंने आपको पेन बेचा, क्या इस पे कोई एक्साइज लगाया बेटा मैंने? नहीं। सर आप मुझे बताओ इस गुड्स के लिए गवर्नमेंट ने सैंडविच देने से मना कर दिया था बेटा, क्या गलत किया गया बेटा? क्या कोई मल्टीपल टैक्सेशन हो रहा है? क्या कोई कैस्केड इफेक्ट हो रहा है? आवाज जा रही सर? तो यू टेल मी, अगर आपके आउटपुट सप्लाईज एग्जेम्प्ट है, अगर आपके आउटपुट सप्लाईज एग्जेम्प्ट है, तो क्या इनपुट्स वगैरह का क्रेडिट मिलना चाहिए क्या बेटा आपको? आवाज जा रही सर? क्यों नहीं मिलना चाहिए सर? क्योंकि आपको ये पता है क्या क्रेडिट मिलता ही क्यों है बेटा। क्लियर? अब मुझे बताओ वापस से 10 का क्रेडिट क्यों मिला है बेटा? क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है। लग रहा है ना बेटा? नहीं लगता तो क्रेडिट भी नहीं मिलता बेटा। सर मेरा टैक्स लग रहा है पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100, जिसपे मैंने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है, और वापस पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है यार। मल्टीपल टैक्स हो जाएगा मालिक, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा बच्चा। इसलिए टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। हाँ है ना सर? क्लियर? अब आप मुझे बताओ सर, लॉजिकली आप खुद बताइए बेटा, सर अगर मेरे आउटपुट गुड्स एग्जेम्प्ट है तो क्या आईटीसी मिलना चाहिए? क्या सैंडविच किट मिलना चाहिए बेटा? क्या आवाज नहीं आ रही ओए? जबकि लोग याद करते हैं बेटा। मैंने तो आज जीएसटी का सर फर्स्ट 1 आवर चल रहा है बेटा, आपने मुझे बताया क्या कि आउटपुट गुड्स अगर एग्जेम्प्ट होता है तो क्रेडिट नहीं मिलता। लोग बुक से याद करते हैं बेटा ये चीज। क्लियर? सर समझ रहे मेरी बात बच्चों आप? क्योंकि आपको ये समझ में आया क्या कि ये क्यों हो रहा है, तो क्या हो रहा है वो आपने अपने आप मुझे बताया बेटा।
मैं चाहता हूं क्या, ऐसे हमको पूरा 100x पढ़ना है बेटा। समझे आप मेरी बात बच्चों? क्लियर? क्या आप इसको याद करना पड़ेगा बेटा आपको? क्लियर? बोला था ना बेटा, प्यार किया नहीं जाता, प्यार। समझे आप मेरी बात बच्चों? क्लियर? तो सर कभी याद नहीं करना कि आउटपुट गुड्स अगर टैक्सेबल है तो क्रेडिट मिलता है, आउटपुट गुड्स अगर एग्जेम्प्ट है तो क्रेडिट। क्या याद करना है क्या बेटा? सोल्व हो गया ना बेटा ये चीज, ये सोल्व हो गया चीज, अब लॉजिकल समझ में आ गया, ऑब्वियसली, मतलब ऑब्वियस बन जाना चीज है। क्लियर? इतना ऑब्वियस बनाओ कि नेचुरल आंसर है बेटा आपका। दैट्स व्हाट द पढ़ाई इज, मुझे तो ऐसा लगता है बेटा, उसको बोलते हैं सीखना। क्लियर? और उसके लिए मेरा काम है बेटा आपको सिखाना बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? तो सरकार मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर आई होप समझ में आया बेटा आपको ये पॉइंट, हाँ है ना भाई? पक्का? ओके तो सर एक ब्रेक लेते हैं। एंड सर 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 जो मैंने अभी लिखा है बेटा, क्लियर? मैं एक बार स्लाइड्स रोटेट करता बेटा आपके लिए, ठीक है? यू कैन हैव अ क्लिक ऑफ दी स्लाइड्स। क्लियर? एंड सर बाद में हम लोग क्या करते हैं बच्चा, इसको सर एक कॉपी कर लेंगे बेटा इसको हम लोग, क्लियर? आपकी नोटबुक के अंदर बेटा, हाँ है ना भाई? सो दैट यहां फ्लो बना रहे, माहौल बना रहे, चीजें आपस में कनेक्ट होती जाए और एंड तक आपको समझ में आ जाए बच्चा। क्लियर? सर मजा आया कि नहीं आया भाई? समझ में आया कि नहीं आया सर? सर ध्यान देना बेटा, तो इसलिए मैंने बोला कि गवर्नमेंट कौन, हम मतलब हर एक चीज लॉजिकल है बच्चा। ओके सर, ओके क्लियर डन। सर आई होप माहौल जबरदस्त शानदार बन रहा है बेटा आपके एंड पे। अच्छा कितनी देर का ब्रेक है सर? सर 1 मिनट, 9:23 हो रहे बेटा, 9:30 आई विल बिगिन द लेक्चर। ध्यान देना बच्चा, क्लियर? ध्यान देना बच्चा। ओके थैंक यू सो मच, माहौल जबरदस्त शानदार।